प्रभु यीशु मसीह हम सब के साथ बना रहे। हम कुछ वचनों की तरफ जाएंगे। मैं एक वचन को प्रार्थना में कल मुझे मिला था कि 38 साल का जो रोगी था वो ब्यूटीफुल गेट, सुंदर फाटक जो था वहाँ पर वो पानी के करीब बैठा हुआ था, लेकिन वो अपने आप को उस पानी के अंदर सबसे पहले उतारने में कामयाब नहीं हो रहा था। ओके। और फिर मुझे आज के दिन में दोबारा मैंने प्रेयर का समय देखा, 1:30 हो गया था, अर्ली मॉर्निंग 1:30, और मैंने आँख खोलते समय मैं अंदर ही अंदर इसी वचन को याद करते हुए आँख खोला, और तब परमेश्वर ने उसके आगे कंटिन्यू बताया मुझे कि जो आत्मा के जगत है उसके अंदर भी कंपटीशंस हैं। ओके। अब आगे मैंने मनन के लिए अपने आप को रिलीज़ किया कि परमेश्वर और क्या रिवील करता है। तो उस समय मुझे ये बात भी मिल गया कि परमेश्वर जो है वो दया करने वाला परमेश्वर है। उसने मूसा को बोला, मुझे जो चाहिए उसके ऊपर मैं दया करूँगा, और मुझे नहीं चाहिए तो मैं दया नहीं करूँगा। ओके। उसने कहा, मैंने कुछ अच्छी वस्तुओं को रखा है और मैंने बुरे वस्तुओं को भी रखा है, लेकिन दोनों को मैंने पर्पस के साथ रखा है। मैंने कुछ भी व्यर्थ में सृष्टि नहीं किया है। मैं ये सारी चीज़ों को याद करके कुछ ऐसे समय है, ओके, कि मैंने ये अनुभव किया है। जैसे हम अनॉइंटिंग ऑयल वगैरह इस्तेमाल करते हैं, तो मैंने ये अनुभव किया है कि अभिषेक जो है, अनॉइंटिंग ऑयल कहो या कुछ भी, मैं जब इस्तेमाल करती थी, मैं खुद भी इस्तेमाल करती हूँ, मैं खुद प्रार्थना करती हूँ ऑयल के ऊपर, और सामर्थ्य काम करने लगता है उस ऑयल में से, और बहुत सारे लोगों को उसका हेल्प हो जाता है। तो मैं खुद भी इस बात के विषय में सोचने लगी थी कि जो A&M मिनिस्ट्री में से हम ऑयल लेते हैं, एक छोटी बॉटल है ना, जब उतने से ऑयल को लेकर हम घर में आ जाते हैं और हम विश्वास के साथ उसको अप्लाई करते हैं, है ना, तो हमें वो डिस्ट्रीब्यूशन में मिलता है। तो उस समय उसको हम लेकर आते हैं और हम उसको अप्लाई करते हैं, कहीं पर भी हमको जहाँ चाहिए वहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। ओके। तो ये ऑयल को मुझे मेरे आत्मिक बेटी ने पिछले सालों में, जब मेरे मम्मी को अचानक से जो ब्रेथ करने में ट्रबल हो गया, अचानक वो बेड रिडन हो गई कुछ ही दिन के लिए, जस्ट फ्यू डेज़, ओके, हार्डली कुछ 6 या 7 डेज़ तक ही उसको थोड़ा सा बेड रिडन होना पड़ा था। ओके। तो उसमें से 3 डेज़ लास्ट थे उसके, और बाकी 3 दिन वो बेड पर आ गई थी। उस समय वो ऑयल मैंने मेरे आत्मिक बेटी से लिया था, मंगाया था, और वो ऑयल मेरे पास था, मैंने उसको अप्लाई किया। देखिए, हमने गवाहियों को सुना है कि चाहे आपका फेथ हो ना हो, है ना, तो भी वो ऑयल अप्लाई करने के बाद में कितने ही लोगों ने ऐसा ही सोचा था कि किसी ने दिया है ऑयल और यूज़ कर रहे हैं हम, है ना। तो हमने ऐसे उस ऑयल को यूज़ किया। मैंने ये नहीं ऐसे माइंड में लिया कि ये अनॉइंटिंग ऑयल है, मैंने ये माइंड में रखा कि ये प्रभु के दास, और वहाँ से ये दिया हुआ ऑयल, इसके अंदर जो भी है उसका रिज़ल्ट आएगा, जो भी इसके अंदर है उसका रिज़ल्ट आएगा। ओके। क्योंकि मैं किसी के भी अभिषेक को रिज़ल्ट के ऊपर से पहचानती हूँ। ओके। उसका फ्रूट्स क्या आता है, वही फिर उसके अंदर था, वही स्पिरिट था, ये हमको पता चलता है। ओके। तो मैंने वैसे वो अप्लाई कर दिया था मम्मी के ऊपर। वो बेड के ऊपर थी, हॉस्पिटल में थी, और मैंने उसके ऊपर अप्लाई किया, काम किया, वो काम किया। ओके। और मम्मी के ऊपर अभिषेक उतरने लगा, एवरीथिंग फाइन, ठीक है। और
वहाँ से आगे जाने के बाद जब वो कम्प्लीटली अब जाने का समय था उसका, अब रुकने वाली नहीं है, ओके। वो समय में मेरे पास ऑयल नहीं था। वो समय के अंदर मैंने उसके लिए, वो मुझे पवित्र बाइबल मांग रही थी कि मुझे पवित्र बाइबल, ऑडियो बाइबल आप मेरे सामने रखिए, मैं सुनना चाहती हूँ। लेकिन मेरे पास एक ही स्मार्टफोन था, उसी के अंदर से सारे जीपे हो रहे थे, उसी के अंदर से लोग मुझे कॉल्स कर रहे थे, पूछताछ कर रहे थे, मैं पैसों के अरेंजमेंट्स कर रही थी। जो लोग मुझे पैसे देने के लिए बात कर चुके थे उनके फ़ोन्स आते थे। तो इसके लिए मैं वो फ़ोन को ऑडियो बाइबल में स्टार्ट करके उसके पास नहीं रख पाई। लेकिन मैंने पवित्र बाइबल, उसके पास जो बुक किताब है पवित्र बाइबल, उसको मैंने, वो किताब प्रभु की मैंने वहाँ पर उसके बेड के पास रख दी, ओके। तो मैं ये देखती हूँ कि परमेश्वर के पास सब कुछ अवेलेबल है और हम उस अवेलेबिलिटी को एक्सेस भी करते हैं, ओके। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि 38 साल का इंसान उस सुंदर फाटक के गेट के पास बैठा था, बीमार अवस्था में बैठा था, और उसको पानी के अंदर लोग उतरते हैं, चंगे होते हैं, दिखाई देता था, ओके। और वो अपनी तरफ के एफर्ट्स भी डाल रहा था कि वो खुद पहले उतर जाए। और उसने ये कहा कि उसको पहले उतारने के लिए कोई लोग उसके साथ नहीं थे, और वो मिस कर रहा था चांस को, अपॉर्चुनिटी को। तो मैं ये सोचने लगी कि ऐसे ही कितनी बार हो जाता है कि हम अपॉर्चुनिटी को मिस कर देते हैं, ओके। फॉर एग्ज़ाम्पल, मेरे आत्मिक बेटी जो मुझे अनॉइंटिंग ऑयल देती थी, वो थोड़ा सा ऑयल दूसरे ऑयल में मिक्स करके बेचती थी, ताकि ज़्यादा ऑयल था तो वो थोड़ा थोड़ा दूसरे ऑयल्स में मिक्स करके वो नए बॉटल्स बनाती थी, छोटे छोटे, और फिर वो किसको चाहिए उसको बांट देती थी। तो समझिए कि वो मिक्स किया हुआ ऑयल रहता था। तो मैंने पावर की कमी को देखा उसके अंदर, ओके। जो स्ट्रेंथ पावर का वन शॉट में लेकर आता है, वो स्ट्रेंथ मिक्स किए हुए बॉटल में नहीं आ रहा था। रेवांतका सहक बरहालर बहाकसियांदुरा शदन किन बराखालर बहाकसा। आपकी बीमारी कुछ भी रहे, आपका डिफ़िकल्टी कुछ भी रहे, आपका हल किस चीज़ में आप चाहते हैं, कोई भी अवस्थाएं रहे, ना तो बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर के आत्मा के ही द्वारा होता है। ये बात हमने समझना है, ओके। ना तो बल से ना ताकत से, पर परमेश्वर ही के आत्मा से सब कुछ होता है। प्रभु यीशु मसीह को फिजिकली जीवितों में लेकर आना, मुर्दों में से बाहर लेकर आना, परमेश्वर के आत्मा ने किया, ओके। लाजर को मुर्दों में से बाहर लाया, परमेश्वर के आत्मा ने किया। हज़ारों को खिलाया प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर के आत्मा ने किया है, ओके। और पुराने नियम में भी हम देखते हैं परमेश्वर का आत्मा सामर्थ का आत्मा कहा गया है। सामर्थ का आत्मा उतर कर आता था और फिर वो लोगों के द्वारा सुपरनैचुरल काम किया करता था, पवित्र आत्मा किया करता था। तो मिलकर हम यही को समझना है कि परमेश्वर दया तो सबके ऊपर कर रहा है, तभी तो उसने प्रभु यीशु मसीह को भेजा है। हालेलुया। उसने कहा इस पृथ्वी के ऊपर जितने भी मनुष्य हैं, उन सब मनुष्यों के खातिर, उनके पापों के खातिर प्रभु यीशु मसीह को कुर्बान कर दिया गया है। हालेलुया। अब इस कुर्बान अवस्था के अंदर से जो लोग उसके ऊपर विश्वास करेंगे, यूहन्ना 3:16 कहता है, जो भी उसके ऊपर विश्वास करेगा वह बचाया भी जाएगा और नाश भी नहीं होगा और अनंत जीवन भी पाएगा। हालेलुया। और यीशु मसीह बोलता है, मैं जीवन देने के लिए आया हूँ, बहुतायत का जीवन देने के लिए। चोर चोरी नाश घात करने के लिए आता है, लेकिन मैं
जीवन देने के लिए आया हूँ और बहुतायत का जीवन देने के लिए। हालेलुया। चोर और डाकू जो रहते हैं उनका आने का अवस्था कैसे रहता है? वो टूटे हुए दरारों में से आते हैं। ओके, वो सीधे रास्ते से नहीं आते हैं। ओके, सीधे हमारे सामने जो मेन डोर रहता है, मेन गेट रहता है, मेन एंट्री पॉइंट रहता है, हम उस से अधिकार के साथ नॉक करते हैं, बेल रिंग करते हैं, फिर वहाँ से हम उसमें से हमारे लिए दरवाज़ा खोला जाता है, फिर हम आदर के साथ अंदर आते हैं या आदर के साथ हम बाहर आते हैं। हालेलुया। लेकिन जो चोर और डाकू रहते हैं वो स्ट्रैटेजी मेकर रहते हैं। ओके, वो गुप्त रास्ते बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। ओके, और सुराखे बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं। ओके, और समय ठहराते हैं। ओके, तो यीशु मसीह ने भी बोला है कि मैं कब आऊँगा आप बोल नहीं पाएंगे, चोरों की नाई मैं आऊँगा, यानी मैं चोरों की नाई आऊँगा। तो चोर कैसे आते हैं? स्ट्रैटेजी बना के आते हैं, सोच समझ के आते हैं, प्लान पूर्वक आते हैं। ओके, हथियारों के साथ आते हैं। हालेलुया। और आस पास का पूरा जायज़ा लेकर आते हैं। हमें कोई देखेगा क्या? हम पकड़े जाएंगे क्या? अगर हमें कोई ऐसा पकड़ने वाला होगा तो हमने हथियार कौन से इस्तेमाल करने हैं, किस तरह से बच निकलना है, और किस तरह से जो चोरी नाशघात करना है वो काम भी पूरा करके निकलना है। तो पूरी चौकसी के साथ वो अपने काम पर उतर कर आते हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने बोला मैं चोरों की नाई आऊँगा, आपको मालूम नहीं पड़ेगा। जैसे चोर बताकर नहीं आता है वैसे मैं आ जाऊँगा। ओके, चोर हमको इनविटेशन नहीं देता है, ना ही हमको इन्फॉर्मेशन देता है कि मैं आ रहा हूँ। ओके, ना ही हमको बोलता है कि मैं इतने इतने बजे आऊँगा। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह बोलता है मैं उसी के तरह आऊँगा, आप बता नहीं सकते हैं कि मैं कब आऊँगा। ओके, तो प्रभु यीशु मसीह का आत्मा है और चोरों का भी आत्मा है। चोरों का आत्मा चोरी नाश घात करता है। चोरी नाश घात करने वाला कैसा करता है? सुराखों के बनाते हैं, चैनल्स बनाते हैं, स्ट्रैटेजी बनाते हैं। लेकिन चोरों का आत्मा जो है वो चोरी नाश घात करने का उसका मकसद रहता है, लेकिन काम किससे करता है? आत्मा ही से करता है। हालेलुया। उसके काम भी सफल होते हैं, बड़े बड़े काम सफल होते हैं, है ना। तो हमारे पास बहुत बड़े बड़े गुनहगारों का लिस्ट भी रहता है, किसने क्या किया, कैसे कैसे हुआ है। इतने बड़े बड़े क्राइम लोग कर बैठते हैं, है ना। और हमारे घर के अंदर से लेकर शुरू हो जाता है कि घर के अंदर भी फैमिली को रखना है, ठीक ठाक रखना है, सब कुछ करना है, तो वहाँ पर भी आत्माओं को इस्तेमाल किया जाता है। ओके, और सुराखें बनाई जाती है, स्ट्रैटेजीज बनाया जाता है। ओके, अंधकार के अंदर के नेटवर्किंग डाले जाते हैं। घर के अंदर जन्म लेने के वक्त उस जनरेशन के अंदर से ही जो आते हैं वही से वो डार्कनेस के स्पिरिट्स उनके अंदर से काम करना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। और हम सोचते हैं कि यह ऐसा क्यों है? ओके, हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया, हमारे साथ ये क्यों हो गया, हम बीमार क्यों पड़ गए, हमारा फाइनेंस क्यों लॉस हो गया, हमारी प्रॉपर्टी क्यों इस तरह से हो गई, या हमारे बिजनेस क्यों डाउन हो गए, या हमारे रिश्ते ऐसे क्यों बिगड़ गए। ओके, या फिर हमारे मैरिजेस में ये क्यों प्रॉब्लम्स आ गया। ओके, यहाँ सारी चीज़ों को मिल बांट कर देखेंगे तो क्या कर दिया यहाँ पर? चोरी नाश घात के आत्मा का फल हम देखते हैं। हालेलुया। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या दिखाई देता है? चोरी नाश घात का फल दिखाई देता है। तो यहाँ पे किसका काम हुआ? चोर का काम हो गया। तो यीशु मसीह क्या बोलता है? अब तुझे मैं बताता हूँ कि तुझे जो भी डिस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं तेरे लाइफ के, नेगेटिव्स जो दिख रहे हैं तेरे लाइफ के, जो भी तो फेलियर्स को देख रहा है, डिप्रेशंस को देख रहा है, बीमारियों को देख रहा है, तो जो भी अवस्था में से जा रहा है, चाहे वो फिज़िकल रहे, इमोशनल रहे, कुछ भी रहे,
लेकिन ये सब करने वाला कौन है? चोर चोरी नाशघात करके गया, उसके ये रिजल्ट्स दिखा रहे हैं। हालेलुया। ओके, तो अब सवाल क्या आता है? परमेश्वर बोलता है मैं तो दयालु हूँ, ओके, मैं तो सब पे दया कर सकता हूँ, और मैंने इसके लिए क्या कर दिया है? मैंने प्रभु यीशु मसीह को भेज दिया है। ओके, सारे वर्ल्ड को, सारे मनुष्यों को मैंने प्रभु यीशु मसीह के अंदर समेट लिया है। ओके, उनके पापों को मैंने माफ़ कर दिया। ओके, लेकिन ये पाप तब माफ़ होंगे जब मनुष्य प्रभु यीशु मसीह के पीछे अपने जीवन को वार देगा, अपने जीवन को समर्पित करेगा। ओके, और अपने शरीर को परमेश्वर के वचन कहते हैं उसके अनुसार काम करने में जोड़ देगा। हाँ, उसके गुलामी करेगा। हालेलुया। उसके दासत्व में रहेगा। वो जुआ अच्छा है, हल्का है। प्रभु यीशु मसीह का दासत्व में रहना, उसकी गुलामी में रहना बहुत अच्छा है, सहज है। ओके, बहुत पीड़ादायी नहीं है। ओके, और उसके दासत्व में रहने वालों को सकरा रास्ता है। सकरा रास्ता है तो इसका मतलब क्या है? डू एंड डोंट डू, ज़्यादा कंडीशंस है। हालेलुया। उस ज़्यादा कंडीशंस के अंदर से गुजरते समय हमको जितना डू है उतना ही करना है, जितना डोंट है उतना त्याग देना पड़ता है। हालेलुया। लेकिन संसार के अंदर नो बाउंड्रीज, नो लिमिट। हालेलुया। उसके अंदर जो मन चाहे कीजिए और उसके फल को भुगतिए। ठीक है, तो हम बोलते हैं ना, अगर एक शेर है तो दूसरा सवा शेर मिल जाता है ना। वर्ल्डलीनेस के अंदर हमको, अगर कोई शेर कहता है अपने आप को, तो उसके बदले में उसको सवा शेर भी मिल जाते हैं, है ना। तो इस तरह से वर्ल्ड के अंदर एक दूसरे के साथ फिजिकल में भी और स्पिरिट में भी कॉम्पिटिशन्स हैं। हाँ, लेकिन परमेश्वर बोलता है मैं तुमको आज़ादी इसीलिए देता हूँ चुनाव करने का, क्योंकि मैंने जान रखा है कि मैंने किसको अपना कहना है और किसको अपना नहीं कहना है। जिसको मैं अपना नहीं कह रहा हूँ उसको मैंने त्याग दिया है। हाँ, जिसको मैंने अपना कह दिया है उसको मैंने स्वीकार लिया है। बुलाए हुए बहुत है, चुने हुए थोड़े हैं। ओके, इनविटेशन पूरे वर्ल्ड को है, लेकिन प्रवेश कौन करेगा? यीशु मसीह ने बोला जो मनुष्य के लिए असंभव है वो परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। तो प्रवेश कौन करेगा स्वर्ग के राज्य के अंदर? जब परमेश्वर आज़ादी देगा। ओके, तो मनुष्य की इच्छा पर निर्भर रह गया क्या? नहीं। बुलाने वाला कौन है? परमेश्वर है। ओके, हमको प्रवेश कराने वाला कौन है? परमेश्वर है। ओके, तो हम यहाँ पर एक बात को पूरी तरह से पक्के समझ जाते हैं कि हमको परमेश्वर हमारी ओर से दिखता है ना। हमको दिखता है परमेश्वर हमारी ओर से है, मनुष्यों की ओर से है। हालेलुया। मनुष्यों की ओर से है। मनुष्यों के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते प्रिय बेटे को कुर्बानी पे दे दिया। हाँ, वहाँ से हमारे लिए यीशु मसीह का लहू बहाया गया, उसके शरीर को तोड़ा गया, यानी कि शरीर के लिए जितने भी हमारे ऊपर दाग लगे हुए थे पनिशमेंट्स के, वो सारे पनिशमेंट्स प्रभु यीशु मसीह के ऊपर उसके शरीर को तोड़ने में डाल दिए, और वहाँ से उसका शरीर टूटा। टूटे हुए शरीर में से लहू बहा, और वो लहू फिर परमेश्वर के सामने कुर्बानी में चढ़ाया गया। परमेश्वर ने उस लहू को वाचा के संदूक पर देखा और पृथ्वी के ऊपर सारे मनुष्यों को माफ़ कर दिया। हालेलुया। यानी कि वहाँ से डिक्री हो चुकी है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू के बलिदान से परमेश्वर ने मनुष्यों के पापों की माफ़ी कर दी है। डिक्री हो गई है। अब हम क्या करते हैं? उस डिक्री को लेकर हम लोगों के पास पहुंचते हैं और उनको बताते हैं, क्या तुम प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को माफ़ किए विश्वास करते हो? क्या उसे ग्रहण करना चाहते हो? ओके, तो हम क्या कर रहे हैं? अभी उनको
हम उनको इन सारे सुसमाचार से भरते जा रहे हैं। ठीक है, अब इस सुसमाचार को सुनने वाले लोग सुनते तो हैं, ओके, लेकिन एक्सेप्ट करते हैं क्या? नहीं। जो लोग एक्सेप्ट कर दिए, क्या पता चल जाता है? आत्मा का फल उसमें आ गया। हालेलुया। एक्सेप्ट किया, रिपेंटेंस हो गया, वाटर बैप्टिज्म ले लिया, पवित्र आत्मा से भर दिया, सब कुछ में क्या दिखाई देता है? आत्मा का फल उसके अंदर दिखाई देता है। समझ में आ गया? ना तो बल से ना शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा ही के द्वारा उसके अंदर ये फल, आत्मा के फल हम देख पा रहे हैं। आमीन। तो मैंने क्या बताना है आपको? ना बल से होता है, ना शक्ति से, ना बुद्धिमत्ता से, ना इंटेलिजेंट के पावर से, ना अपने खुद के कुछ कोई तरकीबों से। नो माय डियर फ्रेंड्स, जो कुछ भी होता है वो आत्माओं से होता है। ओके, आत्माओं के साथ संगति में ही आपको सब कुछ सीखना और सब कुछ में तेज बनना है। हालेलुया। परमेश्वर ने दया कर दिया है, परमेश्वर दयालु है, साबित कर दिया है। परमेश्वर मनुष्य से प्रेम करता है, साबित कर दिया है उसने। ओके, परमेश्वर की परीक्षाओं में परमेश्वर नहीं है। ओके, परमेश्वर अपने आप को परखने के लिए दिया, वो समय बीत चुका है। हाँ, मैं कितना भला परमेश्वर हूँ, मुझे देखो, परखो, मुझे चखो और जान लो कि मैं कैसे भला परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पे वो भलाई को हम प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी में देख लेते हैं, हम देख चुके हैं। हालेलुया। लेकिन वो असर हमारी लाइफ में क्यों नहीं दिखता है जब हमको कुछ चाहिए? जैसे मेरे अभी पेंशन के पेपर्स हैं, ओके, मुझे अभी तक वहाँ से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। वो लोग मेरा इंतज़ार करते हैं, मैं उनका इंतज़ार कर रही हूँ। ओके, मूव तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सामने फिज़िकल में क्या है? मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं। हालेलुया। मुझे जो भी खर्च करना पड़ता है सोच समझ के और मांग मांग कर करना पड़ता है। लोगों का विश्वास मेरे ऊपर से टूट गया है। हालेलुया। वो लोग सोचते हैं पता नहीं हम इसको कुछ चीज़ देंगे, अगर कल को ये इसका कुछ बुरा भला हो गया तो फिर हमारे पैसे तो अटक जाएंगे, तो इसके लिए वो भी नहीं देते हैं। हालेलुया। तो चीज़ें मिलना भी मुश्किल हो रही है ना। तो मेरा प्रॉब्लम ये कि वहाँ मेरे पेंशन मम्मी पापा की रिलीज़ क्यों नहीं किया जा रहा है। हालेलुया। मेरे एक सिस्टर है, जिनको मैं सिस्टर कहती हूँ प्रभु में, उनके बारे में प्रॉब्लम ये है कि उनको पूरा छुटकारा क्यों नहीं हो रहा है। ओके, एक जन है, उसका करियर क्यों नहीं बन रहा है। प्रार्थनाएं सब किए, सबकी प्रार्थनाएं रिजल्ट ला रही है, लेकिन पूरी तरह से नहीं ला रही है। ओके, अब चलो मान भी लेते हैं कि वो सिस्टर के अंदर कोई प्रॉब्लम है। क्या हो सकता है कि वो अंदर ही अंदर कुछ करती होगी, हम नहीं जानते हैं, और वो प्लान उसके चंगाई के विरोध में आते हों। ओके, उसके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन वो 38 साल वाला इंसान ने क्या किया था? वो तो खुलेआम बैठा था। ठीक है, वो खुलेआम बैठा था, वो तो इंतज़ार कर रहा था कि कोई मुझे उतार दे पहला ही और मैं चंगा होकर चल निकलूँ। ठीक है, तो वो तो कुछ नहीं कर रहा था वहाँ पे, लेकिन वो हेल्पलेस बैठा था, असहाय हो चुका था वो। हालेलुया। मुर्दा लाजर कब्र में डाल दिया गया, असहाय रूप में चला गया था वो। ओके, 9 की वो विधवा अपने बेटे को, असहाय रूप में विधवा अपने बेटे की अर्थी को लेकर जा रहे थे। ठीक है, असहाय अवस्था में ही लोग पड़े रहते हैं और उनके दर्द में वो छुपा दिए जाते हैं। कितने सारे लोग उनके दर्द के अंदर छुपे पड़े हैं, कोई हल नहीं है। रबात का सहकब रहुल रहा कासा, रेदान एकम्ब उहुष्कर का सहकतीन रबहा कासा, रद इनकन बरखुल रहा कासे कतीन रबाहो खुसे, अदन इखबर रहा रबहा कासा। तो क्या परमेश्वर ने उनको त्याग दिया, ये बात है? जी नहीं। तो क्या परमेश्वर उनके ऊपर दया नहीं करना चाहता, ये बात है? बिल्कुल नहीं। ओके, क्या परमेश्वर उनको चंगाई से दूर रख रहा है? बिल्कुल नहीं। हालेलुया।
तो फिर प्रॉब्लम क्या है कि हम तक वो काम पूरा नहीं हो रहा है, आत्मा का जोर हम तक पहुंच नहीं पा रहा है। हालेलुया। आत्मा का जोर हम तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है, अब ये भी सवाल आ जाता है ना। तो अगर हम देखेंगे आत्मा का जोर हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, अगर इस बात के ऊपर हम मनन करने लगेंगे कि परमेश्वर आत्मा हमारी तरफ अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। पुनरुत्थान का आत्मा जो हमारे कमज़ोर अवस्था में हमारा बल बनता है, हमारे शत्रुओं के आत्माओं के साथ फाइट करता है, हमें चंगाई देता है, हमें भरोसे में ऊंचा करता है, वो बल देने वाला आत्मा, पुनरुत्थान का आत्मा हमारे केसेस के पास अट्रैक्ट क्यों नहीं हो रहा है। हालेलुया। तो मैं वही क्वेश्चन करती हूँ, वो 38 साल के उस इंसान की तरफ फेवर करने वाले लोग क्यों पहुँच नहीं पा रहे थे। लाजर को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 4 दिन पहले ही जा सकता था, लेकिन नहीं गया। उसके चेले जानते हैं इस बात को, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपनी तरफ से वो लंबा समय कर दिया। ओके, तो मार्था और मरियम क्या बोले, अगर प्रभु यीशु मसीह तू यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता, है ना। यानी उन्होंने भी अपने दर्द में अपने आप को छुपने दिया, ढक जाने दिया। हाँ, और क्या बोला, काश ये होता ऐसा, क्या होता, काश ये होता ऐसा कि तू अगर यहाँ पर होता तो मेरा भाई ना मरता। यानी कि अब तो मर गया है, अब तो आया है, अब तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, मैं जानती हूँ तू पुनरुत्थान के वक्त में मेरे भाई को जिलाएगा, मैं जानती हूँ उस बात को, लेकिन इस समय एट प्रेजेंट जो है, ओके, हमको क्या बताता है वचन कि हम अब्राहम की तरह आशीषित है। हालेलुया। हमको क्या बताता है परमेश्वर का वचन, हम अब्राहम की तरह आशीषित हैं। ओके, हम अब्राहम की तरह फलेंगे फूलेंगे, देवदार की तरह, लबानोन की तरह लहलाते रहेंगे, और ठंडे पानी के झरने के पास हमको बिठाया गया है, और हम हरी हरी चराइयों में चराए जाते हैं, और शत्रु का प्लान हमारे ऊपर सक्सेस नहीं होता है। हमारे सामने शत्रु के देखते हुए हमारे सामने मेज बिछाया जाता है, मृत्यु के तराई से होकर जाते हैं तो भी हम मृत्यु से नहीं डरते हैं, बहेलिए के जालों में हम नहीं फंसेंगे, महामारी से हम बचाए रखेंगे, और सारी चीज़ें हमको वचन से सब कुछ पता है ना। फिर बाद में हमारा एक सवाल आता है, ये सब कुछ ठीक है, फिर मेरे जो अवस्था है उसके अंदर ये काम क्यों नहीं दिख रहा है। हालेलुया। तो हमारे पास ये सवाल आने के बाद में ये बात हमको आज समझ में आना चाहिए कि परमेश्वर का आत्मा ही ये सब कुछ करता है, ये काम परमेश्वर के आत्मा के द्वारा किया जाता है। ओके, और ये आत्मा के बिना कुछ भी, एक पत्ता भी नहीं हिलता है। समझ में आ गया। ये वचन भी लिखा हुआ है, तुम्हारे सिर के ऊपर के बाल भी परमेश्वर ने गिनती करके रखे हैं। ठीक है, एक पत्ता जो पेड़ के ऊपर से गिरना होता है वो भी अपनी मर्जी से नहीं गिरता है। 2 पक्षी उड़ रहे हैं तो उसमें से भी अपनी मर्जी से कोई पक्षी गिरेगा नहीं। समझ में आ गया। आपका हर एक चीज़ आत्मा से कंट्रोल में रखा गया है। रबांतका सहकबरहालर बहाकासा, आपको आत्मा को अनलॉक करना आना चाहिए। वो अनलॉक करने का सीक्रेट क्या है, आपको उसकी तरफ अपने मन को मोड़ लेना चाहिए। अगर आपने इस एरिया ऑफ लाइफ में अपने आप को समझ लिया कि किस तरह से परमेश्वर के पुनरुत्थान के आत्मा को आपके सिचुएशंस के अंदर अनलॉक करना है, तो आप सेवा करने में बहुत ऊंचे उठ जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य शरीर के पीड़ाओं से ही ग्रस्त है। ओके, शरीर के अंदर के सारे मसलों से वो ग्रस्त है, शरीर के पेचीदा अवस्था में पड़ा हुआ है, और वचन भी कहता है कि पृथ्वी दर्द से कराह रही है। हालेलुया, ग्रोनिंग। ओके, ऐसा लिखा है, कराह रही है, यानी कि पृथ्वी के ऊपर मनुष्य का जीवन कराहते 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 चल रहा है।
दर्द में दर्द में दर्द में दर्द में दर्द में चल रहा है। क्या परमेश्वर ने दर्द दिया? नहीं, चोरी नाश घात करने वाले ने दर्द दिया। ओके, चोरी नाश घात करने वाले ने स्ट्रैटेजी बनाए, सुराखे बनाए, चैनल्स बनाए, नेटवर्किंग बनाए। ओके, अंधकार के अंदर के आत्माओं को लाया, सब कुछ उसने सेट कर दिया और लगा दिया अपना काम, होने लगे चोरी नाश घात, है ना। तो किसने किया ये बैड न्यूज़? चोरी नाश घात वाले ने किया। ओके, किसने किया आपके लाइफ का खराबी? चोरी नाश घात करने वाले ने किया। ओके, किसने मेरी पेंशन्स को रोक के रखा? चोरी नाश घात करने वाले ने रोक के रखा। ओके, किसने मुझे फाइनेंस के तंगी में डाल दिया? ऑफ कोर्स चोरी नाश घात करने वाले ने तंगी में डाल दिया, कोई सवाल नहीं उठता है। ओके, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कोई मिड पर्सन नहीं बताया दूसरा। ओके, और चोरी नाश घात करने वाला और फिर एक और फिर मैं, ऐसा नहीं बताया। उसने सिक्के के सिर्फ दो बाजू बता दिए, या तो चोरी करने वाला, चोरी नाश घात करने वाला, या तो मैं जीवन देने वाला। ओके, और बीच में कोई नहीं रखा। हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, बीच में कोई ग्राउंड नहीं रखा उसने, है ना। तो हमारे पास जो भी नेगेटिविटी है किस चीज़ से है? वो चोरी नाश घात की वजह से है। ओके, तो हमारे पास नेगेटिविटी को रिजॉल्व करना है तो चोरी नाश घात करने वाले के आत्माओं का हिसाब लेना चाहिए। हालेलुया। अगर चोरी नाश घात करने वाले आत्माओं का हिसाब ले लोगे, आप सीख जाओगे आप, तो आप बहुत अच्छी तरह से परमेश्वर की सेवा कर पाओगे। आमीन। परमेश्वर का सेवा करना आत्मा को समझने के बाद ही होता है। ओके, आत्माओं को समझना पड़ता है, आत्माओं को अनलॉक करके लाना पड़ता है, करना पड़ता है अनलॉक। आपको सीखना है, आत्माओं के कनेक्शन में जीना आपको सीखना है। ओके, आप अगर पवित्र बाइबल में देखेंगे, सुसमाचार फैलाने वाले लोग जो थे वो आत्माओं का लॉक अनलॉक को समझते थे। ओके, हम उसके रिजल्ट्स को देख पाते हैं। आपको पता है मूसा कहाँ पर जाता था परमेश्वर से बातें करने के लिए? वो उस करूबों के बीच में से दया के आसन के ऊपर बैठे हुए परमेश्वर के आवाज़ से वो बात करता था। आदम से परमेश्वर कैसा बात करता था? आदम ने आवाज़ को सुना, उसके चलने की आवाज़ को सुना और वो छिप गया। इतना पावरफुल होता है परमेश्वर। जब हमारे संगति में आ जाता है तब हमारे अंदर रिएक्शंस आने लगते हैं। शाबियांतुरा खालर बहा खसियांगुरा रुदान अखबरहुल रहा खसे कबरहा लर बहा खसा। जब मूसा लोगों के सामने उन बातों को लेकर आता था तो लोग उसके सुनकर आज्ञा पालन करते थे। यीशु मसीह जब परमेश्वर से मुलाकात करके आता था और फिर लोगों के बीच में भीड़ में आकर काम करता था तो उसके काम सफल होते थे और उसके बातों को माना जाता था और समझा जाता था कि इतनी अगम्य बुद्धि की बातें इसके पास कहाँ से आ गई। ये तो इतना छोटा सा लड़का है, इतनी जल्दी इसको इतनी सारी बातें कैसे आ गई। हम तो सीखे हुए पढ़े हुए लोग हैं, फरीसी और सदूसी है, हमको ज्ञानी कहा जाता है और ये छोटा सा लड़का इतनी सारी बातें। हालेलुया। समझ में आ गया आपको? आप परमेश्वर के संगति में क्या कर रहे हो वो मायने करता है। ओके, परमेश्वर के संगति में आप कैसे क्या करते जा रहे हो वो काउंट किया जाता है। परमेश्वर के पुनरुत्थान के आत्मा को अनलॉक करने के लिए वो काउंट किया जाता है। हालेलुया। रईस को क्या पूछा प्रभु यीशु मसीह ने? क्या तू 10 आज्ञाओं में दिए हुए आज्ञाओं का पालन करता है क्या? ये करना, वो नहीं करना, ये नहीं करना, ये सब करता है क्या? तो उसने बोला हाँ, ये तो मैं लड़कपन से ही करता आया हूँ, मेरे बचपन से ही मैं करता आया हूँ। तो यीशु मसीह ने बोला फिर तू एक और चीज़ कर दे, तू ये काम कर। क्या काम कर? अपने जितने धन संपत्ति है गरीबों में बांट के मेरे पीछे हो ले। यानी क्या वो 10 आज्ञा में थी क्या?
हम 10 आज्ञा के सेंटेंस में तो इस सेंटेंस को नहीं पढ़ते हैं, है ना, हमको नहीं पता है उस सेंटेंस में ये दिया हुआ है क्या। लेकिन चुंगी लेने वाले को क्या बोला प्रभु यीशु मसीह ने? चुंगी लेने वाला जो था उसने पूछा मैंने क्या करना है, तो उसने क्या बोला, जितना तुझे कमाई में मिलता है उसी में तू संतुष्ट रहना, इससे ज़्यादा तो लालच नहीं करना। ओके। और जकरिया के बारे में हमने क्या देखा कि वो संतुष्ट नहीं रहता था और उसने क्या किया था, बहुत सारा बटोर कर रखा था अपने लिए, है ना। तो उसने जैसे ही यीशु मसीह का उद्धार का दर्शन पाया, क्या किया उसने, फटाफट उसने जो भी लिया हुआ था उसके अंदर से रिएक्शंस आना शुरू हो गए। वो जो कुछ भी लिया था उनको लौटाना शुरू कर दिया, उनको डबल ट्रिपल टाइम्स लौटा दिया उसने, और उसने अपने आप को फ्री कर दिया। जितना है उसके अंदर वो संतुष्ट रहने का आत्मा उसको मिल गया। समझ में आ गया आपको? तो प्रभु यीशु मसीह हम वचन जो पढ़ते हैं उतने ही के अंदर सीमित नहीं रखा है हमको, इसके बावजूद भी वो हमको बोलता है। जैसे मैंने अपने मम्मी को बोल दिया था, मम्मी हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, ओके, हमें इस जो प्रॉपर्टी को है अभी हमने इसको A&M मिनिस्ट्री को डेडिकेट करना है, क्योंकि ये एक काम है हमारा कि परमेश्वर ने हमको इतने सारे अवस्था में रखा है कि इसको आगे चलाने वाला कोई नहीं है ना। तो अब हमको परमेश्वर के सेवा में देने से बढ़कर कोई आनंद की बात हमारे लिए नहीं रहेगी, है ना। तो इससे हमारा थैंक्स गिविंग हो जाएगा। हम इस बात का दुख नहीं करते हैं कि हमारे पीढ़ी को आगे चलाने के लिए हमारे भाई अब नहीं है, हम अकेले रह चुके हैं और हमारी कोई नहीं है अभी आगे भी। तो इस वजह से हम इस दुख में नहीं हैं कि हमारे लिए आगे जाने का कोई नहीं है, इसके रोने पीटे नहीं है हम, है ना। तो हम क्या देख रहे हैं, अब ये जनरेशन में हम दोनों बाकी है, मैं और मेरी मम्मी। तो हमारा काम क्या है, परमेश्वर को हमारी जनरेशन के लिए थैंक्स गिविंग करना। हालेलुया। और मैंने और मम्मी ने थैंक्स गिविंग के साथ इस घर को डेडिकेट किया। मम्मी ने बोला जब मैं नहीं हूँ तो आप रहिए और आपके बाद ये A&M मिनिस्ट्री में दे दीजिए, ओके। तो मैं कितने दिन रहूँगी, मैं किस समय तक रहूँगी, वो अंदाज़ा मुझे नहीं है। हालेलुया। लेकिन मुझे क्या करना है, इसे A&M मिनिस्ट्री को सौंप कर जाने की तैयारी अभी से शुरू करनी है ना। जीवित है उसी टाइम से मुझे उस तैयारी को कंप्लीट करके रेडी करके रखना है, ताकि मैं ना भी रहूं तो आगे चलकर दिक्कत ना आए। हालेलुया। और उस अवस्था को करने के लिए फाइनेंस लगता है, उस अवस्था को करने के लिए एडवोकेट्स की मुझे हेल्प लेनी पड़ती है, ओके, मुझे फेवर करने वाले लोगों की ज़रूरत पड़ती है। हालेलुया। तो मैं बिना फाइनेंस के इसको कर सकती हूँ क्या? नहीं कर सकती हूँ। तो मुझे फाइनेंस कोई देगा क्या? परमेश्वर के ऊपर डिपेंड है। हालेलुया। और मुझे अगर चाहिए हक से मैं जो मांगती हूँ, मैं परमेश्वर को मांग रही हूँ कि मेरे पेंशन मुझे दे, ताकि मैं तेरे राज्य के अंदर बोल सकूँ। हालेलुया। ताकि मैं तेरे कामों के लिए जो करने की ज़रूरत है उसको पूरा कर सकूँ। आमीन। अगर इसके बीच में ही मेरा कुछ हो जाता है तो क्या इसका कोई बंदोबस्त मेरे पास है कि इस जगह को, इस चीज़ों को मैं आगे क्या करने वाली हूँ? कुछ नहीं है। फिर उसके बाद परमेश्वर जाने और ये चीज़ें जाने, मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। हालेलुया। तो इतनी असहाय अवस्था के अंदर होने के बाद में हम ये बात को समझने की ज़रूरत है कि हम जिस चीज़ की आशा कर रहे हैं परमेश्वर से कि हमको दे खुदा, और उसके अंदर डिले हो रहा है, ओके। मैंने कितना देखा है कि मेरी आत्मिक बेटी इतने सुंदर, इतने अच्छे तरीके से दोनों भी, ओके, अच्छे चरित्र में चल रहे हैं, ओके, और परमेश्वर के वचनों में भली भांति समझ के साथ जी रहे हैं, ठीक है। लेकिन उनके रिश्ते नहीं बने, वो एज में बढ़ते गए, ओके। और मैं उनके संगति में हूँ, मैं सबके लिए प्रेयर कर रही हूँ, सबके जीवन में कोई ना कोई बदलाव होता जा रहा है, लेकिन इन दोनों के मैरिजेस के बारे में मेरे से कुछ भी, एक पत्ता भी मैं हिला नहीं पाई, ओके। इसका एक एरिया ऑफ लाइफ है कि मैं इसके बारे में फोकस्ड नहीं हूँ,
क्योंकि उनके मम्मी पापा का पसंद, उनके रेस्ट्रिक्शंस, उनके बारे में उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये भी एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड उनके साथ कनेक्टेड है ना। तो इसके लिए मैं अपनी तरफ से उनको जोर नहीं डाल पाती हूँ कि ये करना है या वो करना है, लेकिन जो सही है मैं उतना बताती हूँ और जो सही नहीं है उसको मैं छोड़ देती हूँ और मैं बता देती हूँ कि इसको नहीं करना है आपने। ओके, ये एक एरिया ऑफ लाइफ है, आपको समझ में आना चाहिए कि उनका लाइफ यहाँ पे आके रुका हुआ है, लेकिन वो सेवा कर रहे हैं, वो प्रभु में बढ़ रहे हैं, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी के साथ वचन के अनुसार अपने माता पिता को खुश रखते हैं, उनका जीवन आगे बढ़ाते जा रहे हैं, अच्छी हालात में अच्छे फैमिली के साथ वो अपने लाइफ को बिता रहे हैं। ओके, लेकिन आपको ये समझ में आना चाहिए कि उनका एक दुख का एरिया ऑफ लाइफ जो उनको अपने ऊपर छाए हुए रखना पड़ा, वो अनमैरिड रह चुके अभी तक। ओके, तो इस तरह से आपको समझ में आना चाहिए कुछ कुछ चीज़ें हैं जो हम माउंटेन्स को मूव नहीं कर पाए हैं, नहीं कर रहे हैं, वो वैसे के वैसे ही पड़े हुए हैं। क्या कारण है? डेफिनेटली आत्माओं का कारण है, डेफिनेटली आत्माओं का कारण है। ओके, हमको आत्मा के अंदर की चीज़ें अगर नहीं समझ में आती है, फिज़िकल लाइफ को हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। फिज़िकल लाइफ में संघर्ष के अलावा आपको कुछ नहीं मिलेगा। आत्माओं के द्वारा ही सब कुछ क्लियर रास्ते रहते हैं, अनक्लियर या क्लियर जो भी है, चोरी नाशघात या जीवनदायी जो भी है, वो स्पिरिट्स में से ही होता है। समझ में आ गया? अगर स्पिरिट्स में से होता है तो आपको चोरी नाशघात को डिसलोकेट करना आना चाहिए और जीवनदायी आत्मा को लोकेट करने का आपको आना चाहिए। अगर आप परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लोकेट हो जाते हो, रिजल्ट दिखना ही दिखना है। अगर चोरीनाश घात का आत्मा आपने उखाड़ दिया तो पवित्र आत्मा, पुनरुत्थान के आत्मा का काम आपके अंदर फलवंत होते हुए दिखना ही चाहिए। नहीं दिख रहा है तो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू बिलीव कि आपके साथ सही हो रहा है। वेरी डिफ़िकल्ट है ना, क्योंकि अब्राहम के सामने परमेश्वर ने तो बोल दिया स्वर्गदूतों के द्वारा कि तेरी संतान हो जाएगी। ओके, लेकिन क्या अब्राहम उतने समय तक शांत रह पाया? क्योंकि रिजल्ट्स दिख नहीं रहे थे। ओके, तो सारा के दिमाग चली, हग्गर को लेकर आई, इस्माइल को पैदा किया, फिर आगे जाकर परमेश्वर ने इसहाक को अब्राहम के लिए दे दिया, है ना। तो बीच रास्ते में क्या हो गया? रिजल्ट नहीं दिख रहे थे और उन्होंने गलत डिसीजंस को उठा लिया। ओके, परमेश्वर हमको रिजल्ट्स दिखाता नहीं है या हम देख नहीं पाते हैं, इसका हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन रिजल्ट्स ना दिखने की वजह से हम रास्ते भटक जाते हैं। ये बात सच है। ओके, 38 साल का इंसान ब्यूटीफुल गेट के पास पड़ा रहना पसंद किया, लेकिन 1-2 साल के अंदर उसने वहाँ से निकल जाने का मन नहीं लिया, है ना। तो वहाँ से निकल जा सकता था वो, लेकिन उसने वो मन नहीं लिया, है ना। तो उसने क्या मन में रखा? नहीं, ठीक है अगली बार देखते हैं, नहीं ठीक है इसके बाद की अगली बार देखते हैं, ठीक है अब कोई बात नहीं, इसकी वाली आने वाली अगली बार को देखते हैं। यानी वो एक बार और वहीं पे पड़ा रहा। आखिरी में क्या हो गया? क्या उसको पानी में उतरकर चंगाई मिली? जी नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने उसको बोला, उठ अपनी खाट ले और चला जा। हालेलुया। तो इसको आप समझिए कि यीशु मसीह ने डायरेक्टली चंगा करने वाला ही डायरेक्टली उस 38 साल के इंसान को खड़ा कर दिया। क्या प्रभु यीशु मसीह उस वक्त मार्था और मरियम को तसल्ली देने के लिए चला जाता तो मार्था और मरियम को ये बोलना नहीं पड़ता था क्या कि अगर तू होता तो मेरा भाई बच जाता, है ना। तो ये बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी होती, है ना। लेकिन वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह नहीं था, लेकिन जब पहुँचा तो लाजर से जीवित होकर बाहर लाया उसने, है ना। तो हमारा रूट पॉइंट क्या है? हमारी चीज़ों को मूव करने का रूट पॉइंट क्या है? हम डायरेक्ट कनेक्टेड हैं,
ओके, उस स्रोत से जो परमेश्वर के आत्मा का स्रोत हमको देता है, हम डायरेक्ट कनेक्टेड हैं। ओके, हम डायरेक्ट कनेक्टेड होने की वजह से हमारी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनता है, लेकिन उसके असर हम देख नहीं पाते हैं। इसके लिए हम क्या हो जाते हैं, हम भटकने लगते हैं, हम डगमगाने लगते हैं, हम दूसरे तीसरे ऑप्शंस को उठाने लगते हैं। हालेलुया। लेकिन अगर हम सच में देखेंगे तो हम और प्रभु यीशु मसीह के बीच में क्या चल रहा है, काम चल रहा है। किस ग्राउंड पर चल रहा है, प्रार्थनाओं के द्वारा, आराधना के द्वारा, बाइबल रीडिंग के द्वारा। हम विश्वास कर रहे हैं कि हम अपने मकाम के करीब और करीब और करीब और नेक्स्ट पल के लिए और नेक्स्ट पल के लिए और नेक्स्ट पल के लिए हम आगे और आगे और आगे। चलो ये दिन नहीं हुआ, कल के दिन हो जाएगा। चलो कल का दिन नहीं हुआ, और एक दिन आगे हो जाएगा। नहीं हुआ, चलो और एक दिन आगे हो जाएगा। हम 38 साल की तरह हम वो मकाम की तरफ चलते ही जा रहे हैं, प्रार्थना करते ही जा रहे हैं। क्या सुख सुविधा थी उस ब्यूटीफुल गेट के पास बैठे हुए उस पड़े हुए उस 38 साल के रोगी को? सुख सुविधा नहीं थी उसके पास। हालेलुया। गंदगी रहा करती थी उसके पास, कुछ ना कुछ ऐसी ही अवस्था होती होगी जो वो अपने आप का ख्याल नहीं रखता होगा। धूप का समय रहता है, बारिश का समय रहता है ना, मौसम अलग अलग रहते हैं, ठंड का समय रहता था, दुख और पीड़ाएं उसके साथ वहाँ पर थी। इसके लिए तो हम ये सोचते हैं ना, काश प्रभु यीशु मसीह ने जल्दी हमें छुड़ा लिया होता, क्योंकि ये पीड़ाएं, ये दर्द, ये दुख बढ़ता ही रहता है उस अवस्था में पड़े रहने से। काश ये मिरेकल हमको जल्दी मिल जाता, क्योंकि ये दुख, ये पीड़ाएं, ये दर्द असहनीय हो जाती हैं। हालेलुया। लेकिन हगर को लाना, इश्माइल को पैदा करना, सारा के पास ये इंटेलिजेंट था। हालेलुया। उसके पास ये बुद्धि थी और उसने वो बुद्धि का इस्तेमाल भी किया, है ना। हमारे पास, और वो 38 साल वाले पड़े रहे, उस इंसान के पास वो बुद्धि नहीं है, तो हम क्या करते हैं, आज के बाद और एक बार देखेंगे, एक बार के बाद और एक बार देखेंगे, नहीं हुआ तो और एक बार देखेंगे, चलो और कोई बात नहीं और एक बार देखेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, वो बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे, जो हमें रास्ता भटका सकती है उस बुद्धि का हम इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। ओके, कितने लोगों ने उसको सजेस्ट किया भी होगा, जाने दे, अब तो घर जा, कल सुबह आ जा, कल सुबह तेरा पानी जब खोल जाएगा, यहाँ पर स्वर्गदूत आ जाएंगे, हिल जाएगा पानी, तब तू कर लेना अपना काम, है ना। लेकिन वो वहाँ से हिला नहीं, वो अपॉर्चुनिटी पहली वाली हट गई, वो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार उसको नेक्स्ट डे को करना पड़ता था, तब भी वो रात और दिन वहीं पे पड़ा रहा करता था। हालेलुया। तो आप देखिए उसका पेशेंस कितना था, है ना। तो हम अपने दुख के अंदर, अपने पीड़ा के अंदर मार्था और मरियम को भी याद कर सकते हैं कि उन्होंने भी कितना सहज इस बात की तसल्ली को ले लिया। ठीक है प्रभु यीशु मसीह, मैं तुझे दोष नहीं दूंगी, अब ठीक है जो हुआ सो हुआ, कोई बात नहीं, हम गले लगा लेते हैं इस दुख को, कोई बात नहीं है। ओके, चलो कोई बात नहीं है, बहुत अच्छी हम अंडरस्टैंडिंग दिखाते हैं लोगों को, कोई बात नहीं है, चलो नुकसान हो गया हमारा आपकी वजह से, आप कर सकते थे, आपने लोगों के लिए किया है, मैंने सोचा मेरे लिए भी कर सकते थे, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है, चलो हो जाने दीजिए, नुकसान तो नुकसान ही सही, चलो अपने बीच में रिश्ते अच्छे बने रहें, है ना। तो हम इस तरह से समझौता कर लेते हैं आपस में। हालेलुया। रबांत का सहक बो सहाल रबाह का सा अदन किन बह कबह दियांग रखा सहक बरहाल रबाह का सा। लेकिन क्या वो दुख मिटता है हमारे अंदर से? नहीं। ओके, वो जो जख्म हो चुकी हमारे अंदर वो मिटती है? नहीं मिटती है। उसको हम अपने साथ लेकर यीशु के साथ चल रहे हैं। हालेलुया। हमको है अंदर से ये बात, काश मेरे यीशु ने मेरे लिए ऐसा किया होता, काश मेरे यीशु ने मेरे लोगों के लिए ऐसा किया होता, काश ये समय मेरे यीशु ने मेरे लोगों को दिखाया होता, काश, है ना। हम अंदर के अंदर इस बात को लेकर ज़रूर अपने अंदर के दुख और पीड़ा को सह लेते हैं।
हालेलुया। इस सहन के अंदर, इस अवस्था के अंदर फिर भी हम गीत को गाते हैं, ओके, गिटार बजाते हैं, हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, हम नाचते हैं, झूमते हैं, गाते हैं, उसकी बड़ी बड़ी बातों को सुनकर हम सेलिब्रेट करते हैं, है ना। हम सब कुछ करते हैं। हमने क्या कर लिया? हमने समझौता कर लिया। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम लॉर्ड, इट्स ओके। बेबी ब्लेसिंग नहीं है, चलेगा। फैमिली ब्लेसिंग नहीं है, चलेगा। करियर ब्लेसिंग नहीं है, चलेगा। ओके, प्रॉपर्टी ब्लेसिंग्स नहीं है, चलेगा। गाड़ियों की ब्लेसिंग नहीं है, चलेगा। फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स नहीं है, चलेगा, है ना। कितने लोगों को मैंने देखा है कि वो प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं उनके बेबी ब्लेसिंग के, लेकिन वो बोलते हैं कि हमको ना ये पता है कि परमेश्वर अपने समय में पूरा करता है, तो इसके लिए हमको सिर्फ उसके साथ बने रहना है। तब मैं उनको यही देखती हूँ, उनके बातों को, कि वो अपने आप को 38 साल के समान उस इंसान की तरह वो पानी के नज़दीक अपने आप को ठहरा के रखे, पेशेंस के साथ, धीरज के साथ। तो कहीं तो आएगा यीशु और हमको छू लेगा। पेशेंस के साथ रखा, है ना। तो मैंने भी मेरे भाई को बहुत पेशेंस के साथ संभाला था, प्रार्थनाओं के साथ संभाल के रखा था। कहीं तो आएगा यीशु, कहीं ना कहीं से तो आएगा वो, और कनेक्ट हो जाएगा वो, कहीं से कहीं हो जाएगा, कहीं से हो जाएगा, कुछ तो हो जाएगा, है ना। और मैं परमेश्वर के साथ चलते रही और आगे जाकर मेरे भाई को मैंने खो दिया। ओके, तो मैंने खो दिया। फिर मैंने बोला ठीक है परमेश्वर, अब तू नहीं कर सकता है। जैसे मरियम ने और मार्था ने बोला, वैसे ही मैंने भी तुझे, इट्स ओके लॉर्ड, नो प्रॉब्लम। मेरे पापा मिस हो गए, इट्स ओके लॉर्ड, नो प्रॉब्लम, है ना। और मैं फिर भी परमेश्वर के उसी पहले प्रेम के अनुसार चलते रही, वही विश्वास के साथ चलते रही, उसी हिम्मत के साथ चलते रही। फिर मेरी मम्मी भी निकल गई, फिर भी मैंने क्या बोला? इट्स ओके लॉर्ड, नो प्रॉब्लम। मैंने अनॉइंटिंग ऑयल यूज़ किया, ओके, ले हैंड यूज़ किया, सब कुछ किया, लेकिन नो फर्क। जाना था उसको, वो चली गई, है ना। तो इट्स ओके लॉर्ड, नो प्रॉब्लम, है ना। तो मैं फिर एक क्वेश्चन मार्क अब लोगों के लिए सोचती हूँ कि मैंने अपने आप को तो अपने सिचुएशंस में नो प्रॉब्लम करके सब कुछ में अपने आप को स्थिर रखा है। ओके, मैंने अपने आप को डगमगाने नहीं दिया। इट्स ओके लॉर्ड, चलता है, चलिए आगे, मैं आपके साथ बने रहूँगी, मैं आपकी स्तुति करते रहूँगी, मैं आपकी सेवा करते रहूँगी, मैं आपसे कभी अलग नहीं होंगी। आप ही मेरा सच्चा प्रेम हो, आप ही मेरी सच्ची मकसद हो, आप ही मेरी डेस्टिनी हो, आप ही मेरी मंजिल हो। मैंने सब कुछ में परमेश्वर को फर्स्ट प्रायोरिटी में रख दिया। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं लोग जब मुझे प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं, मैं उसके अनुसार जब उनके लिए कंपैशनेट हार्ट से काम करने लगती हूँ, तो उनके लाइफ बदल जाते हैं, उनके लाइफ के सारी चीज़ों में हलचल हो जाती है। ओके, उनके ऊपर कोई ना कोई ऐसा अच्छा समय आ जाता है कि वो अपने दुख और पीड़ा से बाहर हो जाते हैं। ओके, लेकिन मेरे आत्मिक बेटियों को मैं देखती हूँ तो उनका अभी भी मैरिज नहीं हुआ है। मेरे एक सिस्टर जो ये प्रभु में सिस्टर, ओके, तो उनको मैं देखती हूँ तो उनका डिप्रेशन अभी भी नहीं गया है। मैं और एक सिस्टर को देख रही हूँ, उनका असर अभी भी उनको नहीं मिला है। ये जो एरिया ऑफ लाइफ है, तब मैं परमेश्वर के सामने अब बोलना शुरू कर दिया, क्या मैं इनके बारे में भी कॉम्प्रोमाइज़ करूँ, ऐसा तुझे लगता है? ओके, मैंने इनको भी अनॉइंटिंग ऑयल दिया, ANM मिनिस्ट्री से जोड़ कर रखा है, और वो बहुत साल हो चुके हैं, अब उसी के अनुसार वो चल रहे हैं, अपने लाइफ के अंदर वो हो रहे हैं। क्या मैं गंवा दूँ इनको भी? एक समय ऐसा मैं परमेश्वर को सवाल करने लगी। हालेलुया। तो मेरे पास इसके बारे में कोई जवाब नहीं था जब मैंने अपने लोगों को खो दिया। मैंने अपने लिए तो समझौता करके परमेश्वर के संगति में रहना सीखा है, लेकिन मैं ये सोचती हूँ परमेश्वर इन लोगों के बारे में क्या तो इनके बारे में भी यही एंड देना चाहता है?
तो मुझे अब डाउट होने लगा है कि मेरा धीरज रखना सही है या गलत है। आया समझ में? क्या मरियम और मार्था का धीरज रखना सही था या गलत था? क्या 38 साल का इंसान का धीरज रखना सही था या गलत था? समझ में आ गया? ओके, उनको तो अपनी अपनी मंजिलें मिल गई। मरियम मार्था को लाजर रिटर्न बैक मिल गया, ओके, जीवितों में मिल गया। जब वो पृथ्वी पर जीवित रह रहे थे तभी उनको मिल गया। क्या मेरे मम्मी, मेरे भाई, मेरे पापा जीवितों के बीच में मुझे अभी इस समय रिटर्न मिल सकते हैं? क्वेश्चन मार्क है ना? तो क्या इंतज़ार करना सही है? ओके, तो इसके बारे में हमारे पास इस समय के लिए कोई जवाब नहीं है। इस समय के लिए एट प्रेजेंट कोई जवाब नहीं है, लेकिन हम इतना ही समझ सकते हैं, इंतज़ार के अलावा और कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं है। समझा? परमेश्वर के ऊपर इंतज़ार में बैठे रहना, इसके अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। ओके, बेबी ब्लेसिंग के लिए मैं हमेशा देखती हूँ कुछ लोग हैं जो रियली लिटरली रोते हुए देखती हूँ मैं उनको। ओके, लिटरली इतने हताश हो चुके हैं वो कि उनको लगता है ऐसा कि क्या हो गया है परमेश्वर हमारे से, हमने और कितना इंतज़ार करना है। ठीक है, इस तरह की ब्लेसिंग्स मेरी आत्मिक दोनों बेटियों का ये ही रोना इतना दुख भरा है, हमने क्या गलती कर दिया है परमेश्वर, तो सबके ऊपर दया कर सकता है। हमारे साथ ऐसा क्या है कि तूने हमें आगे जाने नहीं दिया? ओके, उनका मैरिड लाइफ होने नहीं दिया, ऐसा क्या हो गया है? इस तरह से वो सोच रहे हैं। ओके, तो ऐसी चीज़ें हैं कि और एक सिस्टर है जिनके लिए मैं अभी काम कर रही हूँ, वो भी सोच रहे हैं कि ऐसा क्या है कि मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है, मेरे साथ जो दुष्ट आत्माओं का अटैक मुझे है वो निकल क्यों नहीं रहा है, मैंने इतने साल गुजारे, क्यों नहीं मैं उसमें से छूट रही हूँ। मैंने अपने आप को ऑनेस्टली देख कर रखा है परमेश्वर के हाथों में, लेकिन मैं पूरी तरह से क्यों नहीं छूट रही हूँ। ओके, तो मैं ये बात को कुछ नहीं आपको सजेस्ट करूँगी, मैं इस बारे में आपको इतना ही बता सकती हूँ। देखिए, मैंने तो पेशेंस रखते हुए मेरे लोगों को खो भी दिया है, लेकिन मैंने अपने पेशेंस को छोड़ा नहीं। क्यों पता है? क्योंकि मेरे सामने वो इंसिडेंट पता है मुझे कि अब्राहम पेशेंस के साथ चल रहा था, लेकिन सारा ने गड़बड़ी डाल दी और इश्माइल को लेकर आई। ओके, लेकिन अब्राहम को इसहाक मिल गया। वैसे ही हव्वा ने आदम पेशेंस के साथ चल रहा था, लेकिन हव्वा ने गड़बड़ी डाल दी और उसने जो नहीं खाना था वो फल आदम को भी खिला दिया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह आना था उसको तो आना ही पड़ा, यही प्लान था परमेश्वर का, वो हमको मिल गया। ओके, तो इस तरह से मैं देखती हूँ कि हम इम्पेशेंस होना और कुछ रास्ता बदल कर कुछ कर लेना, ये आंसर नहीं है। ओके, ये आंसर नहीं है। समझ में आ गया? ये आंसर नहीं है। हम देख नहीं पाते हैं, इसका मतलब हमारे हियाव टूटना संभव रहता है। हम देख नहीं पाते हैं, इसका मतलब हमको दूसरा ऑप्शन लेने का मन हो सकता है ना? हम देख नहीं पा सकते हैं, इसके लिए हमारा हो सकता है मन ऐसा कहने लगे कि शायद से हमने बहुत बड़ी कुछ गलती या गुनाह करके रखा है, जिसके कारण हमको ऐसे प्रकार की ब्लेसिंग्स आ नहीं रही है ना? तो अय्यूब का चैप्टर्स अगर पढ़ेंगे आप, तो उसमें उसके दोस्त यार सब यही आके बोल रहे थे कि हाँ तूने ना ऐसे कुछ कर रखा है। हो सकता है, क्योंकि बिना किए तो ऐसा करने का भुगतना होता नहीं है ना? जो करनी है वही भरनी पड़ती है, तो अभी तो भर रहा है। ऐसे ही उसके सारे दोस्त मित्र आकर उसको बोलने लगे थे, है ना? तो अय्यूब भी वही सोच रहा था, हाँ बाबा सही है, शायद से ऐसे ही कुछ तो हो सकता है मेरे लिए, मैंने कुछ करने किया है, मेरे पीढ़ी में कुछ हो चुका है, इसके लिए तो मैं भर रहा हूँ अभी। सच कह रहे हो तुम लोग, है ना? लेकिन लास्ट में जाकर परमेश्वर क्या बोलता है उसके दोस्तों को, जिन्होंने ये सारी ऐसे सबकें सिखाई थी, उसको जाके बोल रहा था परमेश्वर, जाओ अभी जाके अय्यूब से माफ़ी मांगो और उससे अपने लिए प्रार्थना कराओ
तभी मैं तुमको ब्लेस करूँगा, नहीं तो मैं तुमको ब्लेस नहीं करूँगा। हालेलुया। तो इस प्रकार से अबीमेलेक को भी परमेश्वर ने क्या बोला, जा जाकर सारा को लौटा दे अब्राहम को, नहीं तो मैं तेरे पूरे इस राज्य के अंदर की जो पीड़ाएं हैं वो ऐसे ही पड़ी रहेगी, वो निकालूंगा नहीं। जब तक अब्राहम को जाके तो सारा लौटा नहीं देगा और अब्राहम से तू प्रार्थना नहीं करवाएगा, तब तक मैं तुझे कोई ब्लेसिंग्स नहीं दूंगा। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर हम लोगों के साथ किस प्रकार से काम करता है ना। तो हमको परमेश्वर बोलता है कि तुमको मैंने इसीलिए संभाल कर रखा है कि तुम लोगों को जितने शानपन की बातें बताई जाती है लोगों के द्वारा, हाँ तुमने ये गुनाह किया होगा, नहीं तुम्हारा ये कर्ज होगा, नहीं पीढ़ियों का होगा, पीढ़ियों का, जनरेशन का, हाँ तुम्हारे बाप दादाओं ने कुछ कर रखा होगा, उसका ही तो भुगत रहे हो, करनी वैसी भरनी, है ना। जिन लोगों के ज़ुबान में ऐसे वर्ड्स हमारे लिए प्रचार के लिए आते हैं, तसल्ली नहीं, ऐसे वचन हमारे लिए प्रचार किए जाते हैं, देखा ऐसा ही होता है ना, यही होता है, देखा ऐसा ही किया, यही होता है। तो इस प्रकार के जब वचन हमारे पास आने लगते हैं, लोग हमको ऐसे बोलने लगते हैं, तब आपने क्या समझ जाना है, परमेश्वर क्या करेगा, इनके ब्लेसिंग्स को रोक के रखेगा और क्या बोलेगा, अब जाओ, जितने लोगों ने इस इंसान को ऐसी ऐसी बातें बोली है, जब तक तुम लोग इस इंसान के पास जाके प्रार्थना नहीं करवाओगे तब तक तुम्हारे ब्लेसिंग्स नहीं खुलेंगे। हालेलुया। ओके, तो देखिए परमेश्वर हमको जो पीड़ाओं में देखकर हंसते हैं, हमको दुख में छुपे हुए देखकर जो आनंद मनाते हैं, तब परमेश्वर उनको क्या बोलने वाला है, उनको ये बोलने वाला है कि जब तक तुम अब जाकर उससे मेल नहीं कर लेते हो, मैं तुमको ब्लेस नहीं करने वाला हूँ। जब तक तुम जाकर उसकी सारी चीज़ों को लौटा नहीं देते हो, मैं तुमको ब्लेस नहीं करने वाला हूँ। जब तक तुम जाकर जितनी निंदाएं तुमने की है उसके बारे में, जितने गलत गलत बात तुमने ऊंची ऊंची आवाज़ करके बोली है इनके बारे में, जब तक तुम उसके लिए माफ़ी मांगकर उनसे प्रेयर ना करवा लो, तब तक मैं तुम्हारी सिचुएशंस को चेंज नहीं करूँगा। हालेलुया। तो इसके लिए परमेश्वर हमारी ओर से है, मैं आपको हिम्मत के साथ बोलती हूँ। हालेलुया। जैसा भी सिचुएशन रहे, धीरज के साथ बने रहिए, जैसा भी रहे, क्योंकि ये परमेश्वर के आत्मा का काम है। ओके, आप जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा परमेश्वर के संगति में बने रहिए। आपको परमेश्वर डायरेक्ट टच करने की, डायरेक्ट आपके डिलीवरेंस करने की, डायरेक्ट आपकी मुलाकात लेने की, एनकाउंटर करने की आशा रखिए। हालेलुया। और मैं आपको यहाँ आपका फैसला बनाए रखने की हिम्मत दे सकती हूँ। वो पूरा होगा या नहीं होगा इसकी मैं गारंटी नहीं देती हूँ। ओके, क्योंकि मैंने अपने लोगों को खो दिया है, लेकिन मेरा धीरज बना रहा, मैंने हड़बड़ी नहीं मचाई। ओके, जब मेरे भाई का डिप्रेशन बिजनेस की वजह से बढ़ रहा था, बिजनेस में ऑपोजिशंस हो रहे थे उसको ज़्यादा, ओके, और वो छोटा था उम्र में, तो मेरे अच्छे फेवर के लोग जो थे, फैमिली फ्रेंड्स थे, उन्होंने कुछ जादू टोना करने वाले, मंत्र तंत्र करने वाले वो लोग थे, अपने आप ही अंदर ही, घर के अंदर ही वो ऐसा पीढ़ी से करते हुए आ रहे थे। तो उन्होंने बोला हमारे पास उसको लेकर आइए, हम उसको देखेंगे और ढूंढ निकालेंगे किसने क्या कैसे किया है। तो मेरे मम्मी ने जब ऐसा स्टेप उठाया लेकर जाने का, हमारे फैमिली फ्रेंड है, नज़दीक ही रहते थे, तो हमने क्या ज़्यादा समय ऐसे नहीं बिताया उनके यहाँ पे, थोड़ा ही समय बिताया और जल्दी से घर निकल आए। लेकिन मैं जाने से पहले भी मम्मी को चेतावनी दे रही थी, जबकि हम लोग बिलीवर्स नहीं थे, रोमन कैथलिक्स थे। ओके, तब भी मैं मम्मी को चिता रही थी, मम्मी बचपन से लेकर आज तक हमने कभी ऐसा नहीं किया है, हमको परमेश्वर ने मना किया है ये सब करने के लिए, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैं मम्मी को रोक रही थी और मम्मी ने बोला हाँ मुझे भी पसंद नहीं है, और मेरा भाई भी बोल रहा था मम्मी मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं मन हो रहा है। लेकिन हमने बोला वो फेवर वाले लोग हैं, बुरा ना लगे उनको, बस हम जाएंगे और रिटर्न आएंगे, हम कुछ करवाएंगे नहीं उससे। ओके, तो इस तरह से हमारे साथ भी हुआ था कि हम रास्ता भटक सकते थे।
हम बाबाओं के पास इधर उधर जाके कुछ करवा के अपने लाइफ को कहीं ना कहीं अदल बदल करने की कोशिश कर सकते थे, लेकिन हमने वो रास्ते को परमेश्वर के आत्मा के द्वारा ही पकड़ के रखा नहीं। परमेश्वर जो करेगा वही होने दो। हमको लालसा नहीं है बचने की, चंगा होने की, प्राप्त करने की, हमारे पास कोई लालसा नहीं है। परमेश्वर अपने समय में जो चाहे वो हमारे झोली में डाल दे और हम उसके साथ ही रहेंगे। उसको छोड़कर हम कहीं अन्य देवी देवताओं के पास कभी नहीं जाएंगे। हालेलुया। मेरे पापा कभी भी खाना खाते समय रोटी तोड़ने के वक्त में प्रभु भोज को याद किए बिना खाना नहीं खाते थे, जबकि हम बिलीवर्स नहीं थे। ओके, मेरे पापा मेथोडिस्ट चर्च के थे, लेकिन उनके अंदर का ये विश्वास था कि मेरे पापों का माफ़ करने वाला अगर कोई है तो मैं यीशु मसीह के कुर्बानी को स्मरण करूं तो मेरे पाप माफ़ होते हैं। ओके, तो उनका हर चीज़ में मैं ये बातों को सीखते आई हूँ कि उन्होंने कभी हमको पनिश नहीं किया। हमको, हमारे मम्मी को वो हमेशा इतना ही बोलते थे, इनको पनिश नहीं करना है और ऊंची आवाज़ में चिल्लाना नहीं, डांटना नहीं, लेकिन उनको अपॉर्चुनिटी देना है कि वो खुद अपने गुनाहों को कबूल करें। हालेलुया। तो वो हमारे घर में रोमन कैथलिक थे, तो ऑल्टर लगा रहता था, उसके ऊपर क्रॉस रखा हुआ था और हम इवनिंग में सब मिल के 7 o'clock को प्रेयर टाइम रहता था, हम फैमिली मिलकर प्रेयर करते थे। तो उस समय में प्रेयर के वक्त में हम लोग भजन संहिता, रिपेंटेंस की प्रेयर्स ये सारी करते थे, पढ़ते थे, अध्याय पढ़ते थे। तब उस समय पढ़ते पढ़ते ही हमारे अंदर से रिपेंटेंस आता था और हम अपने मुंह से कबूल करते थे कि परमेश्वर हमारी ये गलती हो गई है, हमको माफ़ कर। यानी हमारी गलतियाँ छुपा छुपा के नहीं करते थे। हमने कितना भी घोर गंदा अपराध भी किया होगा तो क्रूस के सामने बैठते ही हमारे अंदर से फूट निकलता था कि ये खुदा हमने ऐसा किया, हमको माफ़ कर। तो उसी से हमारे मम्मी पापा को हमारी सारी ट्रांसपेरेंट लाइफ मालूम पड़ जाती थी और उन्होंने हमको कभी मार पीट के सीधा करने की कोशिश नहीं की। हमें अपॉर्चुनिटी दिया, परमेश्वर के सामने रखा और हमारे लाइफ को बदलने का अवसर मिलता रहा। हालेलुया। अभी भी मेरे लाइफ के अंदर वही डिसिप्लिन है कि मैं अपने आप को अपॉर्चुनिटी देती हूँ कि मैं बदल सकती हूँ, मैं इस चीज़ से पार हो सकती हूँ, ये चीज़ मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती है, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, मैं इससे पार होकर सही रास्ता पकड़ सकती हूँ। आमीन। मैं अपने आप को पनिश नहीं करती हूँ, किसी भी चीज़ में अपने आप को दोष नहीं देती हूँ। ओके, क्योंकि मुझे पता है परमेश्वर ने हमको आगे बढ़ने का एक और अपॉर्चुनिटी रखा है। आमीन। तो इसके लिए मैं पिछले बातों को हमेशा निगलेक्ट कर देती हूँ, इग्नोर कर देती हूँ और आगे निकल जाती हूँ, क्योंकि परमेश्वर हमको नया अपॉर्चुनिटी रोज दे रहा है, हम उस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आप पेशेंस रखे हो, तो मेरे साथ बहुत सारे ऐसे जो बेबी ब्लेसिंग के लिए पेशेंस रखे हैं बहुत सालों से, ओके, उनके मैरिजेस के लिए पेशेंस रखे हैं बहुत सालों से, चंगाई के लिए पेशेंस रखे हैं बहुत सालों से, लेकिन अभी तक उनके लाइफ में कोई चेंजेस नहीं दिख रहा है। हम प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, एवरीथिंग चल रहा है, लेकिन चेंजेस नहीं दिख रहा है। ओके, तो मेरी बात तो यहाँ पर आके रुक जाती है कि नहीं दिख रहा है तो हमको नहीं दिख रहा है, इसके लिए हम सेकंड ऑप्शंस नहीं उठा सकते हैं। ओके, इसके लिए हम परमेश्वर को कम नहीं कर सकते अपने लाइफ में से, उल्टा बढ़ा सकते हैं। हालेलुया, उल्टा बढ़ा सकते हैं। अगर हम एक वक्त प्रेयर करते थे तो हम 10 वक्त करना शुरू करेंगे, हम 12 टाइम और ज़्यादा करेंगे, हम और 20 बार ज़्यादा करेंगे, क्योंकि अगर रिजल्ट नहीं दिखता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है, अदृश्य में हो रहा है। और वो मैं नहीं बता सकती हूँ कौन से घड़ी आपका मिरेकल आपको मिल जाएगा। ओके, कौन से घड़ी में आपका क्या है, कैसा है, मैं नहीं बता सकती हूँ, लेकिन मैं इतना बता सकती हूँ कि धीरज के साथ चलने में ही हमारे अंदर का माहौल परमेश्वर के संगति में बना रहने से ही हमारा मिरेकल हमको मिल जाएगा, हमें परमेश्वर लोकेट कर लेगा। हालेलुया। लेकिन वो समय हमारे पास नहीं है, वो समय का खातिरी जो कहते हैं वो हमारे पास
नहीं है। ओके, लेकिन मैं जब प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी के देखती हूँ वीडियोस, ओके, तब मैं उनके जो वीडियोस अपलोड करते हैं उतना ही हमको देखने मिलता है। उसके पीछे बैक ऑफ द सीन क्या क्या होता है हमको नहीं पता है। तो जितने दिखाते हैं वो वीडियोस उतने में ही मैं आपको उतनी ही बातें बता रही हूँ, ठीक है। तो उस वीडियोस में जब मैं देखती हूँ तो 2 इंडियन सिस्टर्स गए थे वहाँ पर। उनको परमेश्वर के दास ने बताया, प्रॉफिट जी ने बताया कि आपका हल मैं 1 सेकंड में कर सकता हूँ। हालेलुया। तो मैंने इवन प्रॉफिट टीबी जोशुआ जब थे तब मेरे भाई की अवस्था को लेकर मैं भी यही सोचती थी, काश मुझे नाइजीरिया जाने का हिम्मत हो जाता, क्योंकि उस समय मैं बहुत यंग थी और अकेले इतनी दूर घर से बाहर तक जाने का मुझे ज़्यादा हिम्मत नहीं था। तो इतनी दूर जाने का तो सवाल ही नहीं आता था। लेकिन मैं सोचती थी कि कोई तो मेरे भाई को वहाँ तक लेकर जाने का कुछ तो सोर्स हो जाएगा, तो वो ठीक हो पाएगा, ऐसा मैं सोचती थी। ओके, तो ये है कि ये लोगों के पास ऐसे गिफ्ट है ना कि जो बता सकते हैं कि बस कल के दिन में आप ठीक हो जाओगे या आज के दिन में ये हो जाएगा, वो समय बता देते हैं। लेकिन बैक ऑफ द सीन वो समय को वो कैसे लेकर आते हैं, क्या करते हैं, आई डोंट नो। ओके, वो किस प्रकार से ऑपरेट करते हैं, किस प्रकार से वो आत्मा उनको चलाता है, इट्स वेरी सस्पिशियस। मैं सस्पिशियस यानी कि डाउट करने वाला नहीं, वो इतना मतलब इनविजिबल है कि हम उसके बारे में अंदाज़ नहीं कर सकते हैं, है ना, उसके बारे में हम बोल नहीं सकते। तो इतना ही मैं बोल सकती हूँ कि आप ANM मिनिस्टर में जाओ, ले हैंड करा के आ जाओ, ओके, आपके प्रॉब्लम्स हल हो सकते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो ले हैंड भी करा के आए हैं लेकिन प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुए हैं। ओके, जैसे मेरे मम्मी का भी हो गया, ले हैंड भी हो गया है, लेकिन मेरी मम्मी का जो जूम ले हैंड है वो हो चुका था, लेकिन मेरे मम्मी को बचना हुआ नहीं, है ना। तो ये हम नहीं बोल सकते हैं कि आप उधर जाके भी ऐसे ऐसे होकर आओगे, मैं इसके बारे में भी गारंटी नहीं दूंगी। लेकिन हाँ, मैं बता सकती हूँ आप जाओ और देखो क्या होता है, ओके। इसके अलावा और हम कुछ नहीं बोल सकते हैं। इवन हमारे ब्रांच में भी मैं देखती हूँ तो सब कुछ मुझे सही लगता है, लेकिन मैं यही देखती हूँ कि आराधना है, प्रशंसा है, एवरीथिंग ओके है, लेकिन वो आत्मा कहाँ है जो मिरेकल करता है। वो आत्मा यहाँ नहीं है। इसके लिए लोग यहाँ से ब्रांच में से मेन जलंधर में जाते हैं, ले हैंड करके आते हैं, फिर उनको छुटकारे होते हैं। यहाँ क्यों नहीं है? मुंबई ब्रांच में बोलो, गोवा ब्रांच में बोलो, यहाँ क्यों नहीं है ना। यहाँ ये ब्रांच के अंदर लोग क्यों आते हैं एडवर्टाइज देखकर कि यहाँ पे कुछ हो रहा है, हम उनको बताते हैं यहाँ पे कुछ हो रहा है, आपके लाइफ बदल सकते हैं, आपके ये हो सकते हैं, आपका वो हो सकता है, हम बोल रहे हैं, लेकिन वो आते हैं, आकर देखते हैं, वहाँ उनका पूरा छुटकारा नहीं होता है। उनको पंजाब जाने का रास्ता मिल जाता है, कोई कोई चले जाते हैं और वहाँ से वो छुटकारा लेकर आ जाते हैं, ओके। लेकिन इधर रहने वाले, इधर के लोग, इधर ही वो आत्मा काम क्यों नहीं कर रहा है? समझ में आ गया आपको? इधर ही रहने वाले लोगों के बीच में वही आत्मा यहाँ पर ही काम क्यों नहीं कर रहा है? हालेलुया। जो भी है, जैसे भी है, मैं उसके ऊपर डाउट नहीं कर रही हूँ, लेकिन स्ट्रेंथ है ये स्ट्रेंथ है, ये शक्ति है, ये सामर्थ्य है, ये सामर्थ्य का आत्मा है। हालेलुया। अगर आप कुछ चेंजेस देखना चाहते हो तो इस सामर्थ्य का आत्मा आपके लाइफ के अंदर काम करना, आपको लोकेट करना, आपको अनलॉक करना आना चाहिए। अगर ये नहीं आता है तो आप धीरज के अलावा आप कुछ नहीं कर सकते हैं। नूह ने भी क्या किया? जो परमेश्वर ने बोला वो सब कुछ किया। नाव में बैठ गया, जहाज़ में बैठ गया, सबको अंदर ले लिया, सबको संभाला, सबको उतार लिया और बस अपने मर्जी से क्या कर दिया उसने? होम बलि चढ़ा दिया। अरे परमेश्वर सुगंध दाई लगा उसको होम बलि, चला आया,
ब्लेस कर दिया उसको, नया लाइफ दे दिया उसको, फ्यूचर बता दिया उसको, उसके बच्चों को ब्लेस किया, पीढ़ियों को ब्लेस किया, आगे छोड़ दिया उनको पृथ्वी के ऊपर जीने के लिए। आबिल ने क्या किया? नहीं, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मुझे भेड़ बकरियों को ही चराना है। उसने उसका बलिदान लाया, पहलोटों को लेकर आया, ले लिया परमेश्वर ने उसका बलिदान। ओके, परमेश्वर को क्या भाता है क्या नहीं भाता है, वहीं पे मिरेकल हो जाता है। ओके, परमेश्वर जिस बात को छूता है वो शबिया अंदुरा का हादसा। मैं इसी बात की दीवानी हूँ परमेश्वर की, कि उसने मुझे छू लिया है। हालेलुया, उसने मुझे छू लिया है। वो ही एक सच्चाई मेरे अंदर की इतनी सुंदर सच्चाई है कि जिसके ऊपर मैंने अपना पूरा लाइफ टाइम वार दिया है। वो इतनी बड़ी सच्चाई है कि परमेश्वर ने मुझे छू लिया है। हालेलुया, वो इतनी गहरी सच्चाई है कि इस संसार के अंदर मुझे किसी भी बात का, कोई भी अवस्था का, किसी भी चीज़ का मेरे ऊपर असर नहीं रहता है, क्योंकि मुझे इतना सच्चाई मिल गया है। जिस परमेश्वर को मैंने कभी देखा नहीं है, जिस परमेश्वर को मनुष्य ने कभी देखा नहीं है, और वही परमेश्वर जिसने मुझे सृष्टि किया है, जिसने मुझे नया जन्म दिया, वो परमेश्वर है मेरा। हालेलुया, मैं उस एरिया ऑफ लाइफ के अंदर इतने अंदर डीप गहराई में चली गई हूँ कि मुझे उसके अलावा और कोई नहीं चाहिए। मेरा पूरा दुनिया, मेरा सब कुछ में मेरा सारा माहौल मेरा उसके अंदर समेट लिया गया है। हालेलुया, तो मैं ये बता रही हूँ आपको कि ये परमेश्वर ऐसा है, अगर है तो असर दिखेगा, अगर नहीं है तो असर भी नहीं दिखेगा। हालेलुया, मैंने देखा वर्शिप होता है, लोग नाच रहे हैं, झूमते हैं, सब कुछ होता है, एवरीथिंग मज़ा आता है, लेकिन मैंने देखा है ना कि हर चीज़ के अंदर घर निकलने के लिए जब लोग निकलते हैं तो वो दुख के साथ ही निकल आते हैं कि आज भी मेरा ब्लेसिंग नहीं मिला, मुझे आज भी मेरा मिरेकल नहीं मिला। निराश होकर रिटर्न जाते हैं। आज भी मैं लंगड़ाते ही आया, आज भी मैं स्ट्रेचर के ऊपर ही आया, आज भी मेरा बैंडेड लगा हुआ ही आया, आज भी मेरा छुटकारा नहीं हुआ। हालेलुया, मैं वहाँ पे ये सोचती हूँ, इतना असरदार मीटिंग के अंदर हम बैठकर आ रहे हैं, परमेश्वर तूने आज इन लोगों के ऊपर तरस क्यों नहीं खाया? तो वो आज का दिन गया, पानी हिलाने वाला दिन तो चला गया। अब नेक्स्ट वाला जब दिन आएगा तब उनको दोबारा यहाँ पे लाना पड़ेगा, दोबारा इनके ऊपर काम करना पड़ेगा, दोबारा वो तेरे इंतज़ार में बैठे रहेंगे। तो अनलॉक करना अपने आत्मा को, हमारे ब्रांच के अंदर तू अनलॉक कर दे तेरे आत्मा को। ओके, मैं ये परमेश्वर की ओर देख रही हूँ, तू अनलॉक कर, तू एक्टिवेट कर उस आत्मा को कि मेरे ब्रांच के अंदर लोग खाली हाथ नहीं जाए। शाबियान तो खास है कबरा हासा, क्योंकि ये पीड़ा, ये दुख सच में इतनी ज़्यादा है। ओके, कि जैसे बोलते हैं ना कि हम पार्टी सेलिब्रेट करने के लिए आते हैं, लेकिन पेट भरा ही नहीं, भूखे पेट ही जा रहे घर पे, ऐसा हो जाता है ना फिज़िकल लाइफ का। ओके, स्पिरिट लाइफ तो हम पूरे भर जाते हैं, लेकिन फ़िज़िकल जो हम सोच कर आते हैं कि आज तो मेरा मिरेकल मुझे मिल जाएगा, आज तो मेरी चंगाई मुझे मिल जाएगी, वो खाली पेट है। ओके, वो दर्द वैसे ही लेकर हम घर में जाते हैं, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि ये ऐसा हो परमेश्वर कि मेरे ब्रांच के अंदर ऐसे परमेश्वर के काम देखने को मिले हम सबको, कि ये अनुग्रह, ये ग्रेस हमारे ब्रांच के ऊपर इतनी भयंकर आ जाए, इतनी भयंकर आ जाए कि परमेश्वर सच में जीवितों का परमेश्वर, हम पेशेंस का ज़रूरत नहीं लगेगा हमको, बस हमने ब्रांच में स्टेप डाल दिया और चंगाई हमारी हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा मैं चाहती हूँ, मैं ये डिज़ायर रखी हूँ। ओके, इवन मैं अपने एरिया के अंदर भी जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ पर भी मैंने परमेश्वर के लिए ये एक मैंने मांग के रखा है कि मुझे एक ज़मीन का टुकड़ा दे, इसी घर के नज़दीक का एक ज़मीन का टुकड़ा दे, उसके ऊपर मैं ANM मिनिस्ट्रीज़ की ब्रांच को खोलना चाहती हूँ। मैंने ये मांग के रखा है परमेश्वर से।
ओके, तो यहाँ पे भी आप समझ सकते हैं, इस बात को भी आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हमारे लाइफ के अंदर की ज़रूरत परमेश्वर के सामर्थ्य के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, परमेश्वर के सामर्थ्य से, बल से सब कुछ होता है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी, पेशेंस नहीं खोना है। परमेश्वर के सामर्थ्य को आने का रास्ता चालू रखिए। ओके, बंद मत कर दीजिए, ठीक है। प्रार्थना बंद मत कर दीजिए, आराधना बंद मत कर दीजिए। चाहे कुछ हो ना हो, आप परमेश्वर के भवन में जाना बंद मत कीजिए, ठीक है। आप परमेश्वर का आदर करना बंद मत कीजिए। परमेश्वर के दास और दासियों का आदर करना बंद मत कीजिए। कुछ हो नहीं रहा है तो ये तो बस नाम के लिए है, ऐसे मत सोचिए। ओके, क्योंकि बाद में जाकर परमेश्वर आपको बोलेगा, इनके पास जाकर जब तक तू प्रार्थना नहीं करवाएगी, जब तक इनकी चीज़ें लौटा नहीं देगी, जब तक इनका जो है इनको वापस नहीं मिल जाता, तब तक मैं तुझे ब्लेस नहीं करूँगा। हालेलुया। इस तरह से परमेश्वर आपको अटका के रख सकता है। इसके लिए एक दूसरे से नाराज़ मत रहिए, आप हियाव रखिए, पेशेंस रखिए। पेशेंस ही एक चीज़ है जो समझौता करके चलिए चाहिए तो परमेश्वर के साथ, लेकिन परमेश्वर के साथ संगति में बने रहिए। ओके, इससे हटिए मत, क्योंकि जो कुछ भी होना है वो यहीं से होगा और यहीं पर होना है। परमेश्वर ही से होना है और परमेश्वर ही के पास होना है। परमेश्वर को छोड़कर और कुछ नहीं है, कहीं पर कुछ नहीं है। ओके, तो धीरज के साथ चलिए, धीरज को मत छोड़िए, रास्ता मत छोड़िए, भटकिए मत। और याद रखिए, बहुत अच्छे से याद रखिए इस बात को, पुनरुत्थान करने के लिए परमेश्वर का आत्मा को आना पड़ा। हालेलुया। हमारे फिजिकल लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए परमेश्वर का आत्मा आना पड़ता है। उसके बिना काम नहीं होता है, उसके बिना काम नहीं होता है। ना बल से होता है, ना शक्ति से होता है, पर परमेश्वर के आत्मा ही के द्वारा होता है। ये बात को पक्के गांठ मार लो आप अपने दिमाग के अंदर कि जो कुछ भी आपका मिरेकल का आशा रखा है, ना बल से होगा, ना ताकत से, कि आपने बहुत प्रेयर किया इसके लिए होगा, नो। आपने बहुत 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 आराधना किया इसके लिए होगा, जी नहीं। ओके, आपने बहुत फास्टिंग किया इसके लिए होगा, बिल्कुल नहीं। आपने बहुत बाइबल रीडिंग किया इसके लिए होगा, जी नहीं। तो फिर किस लिए होगा? जब परमेश्वर का आत्मा आएगा तब होगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा आएगा, लेकिन कब आएगा कोई नहीं बता सकता है। तो इसके लिए आपको भविष्यद्वक्ता के पास जाना पड़ेगा। ओके, एक नॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ में कोई नहीं बता सकता है कब, क्या, कहाँ और कैसे है, वो सिर्फ भविष्यद्वक्ता ही बता सकता है। हालेलुया। तो आप जा सकते हैं, अगर जाना है तो भविष्यद्वक्ता ही बता सकते हैं वो सारी चीज़ें, कब, क्या, कहाँ और कैसे है। लेकिन मैंने कभी उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि मैंने पीछा किया तो भी मेरे हाथ नहीं लगते थे वो। ओके, मुझे पता है वो लोग बता सकते हैं, लेकिन आज तक, इस समय तक मुझे कोई भविष्यद्वक्ता नहीं मिले। सिर्फ मेरा उद्धार करने के लिए भविष्यद्वक्ता आए थे, उन्होंने उद्धार किया, वन शॉट भविष्यवाणी किया, और द एंड ऑफ द लाइफ तक मेरा लाइफ इतना पावरफुली ट्रांसफॉर्म हो चुका है कि अभी तक मैं वैसे चेंज में चल रही हूँ। जो पहला प्रेम परमेश्वर का मुझ में भर गया, वो आज तक वैसा ही आगे जा रहा है। ओके, उसमें घटी नहीं हुई बल्कि बढ़ती ही जा रही हूँ मैं। आमीन। तो आप सोचिए कि भविष्यद्वक्ता एक बार ही मुझे मिले, उसके बाद नो वे, नो वे। ओके, लोग बोलते हैं आपके बारे में, ये भविष्यवक्ता ने ऐसे बताया, वैसे बताया, ये बोल रहे थे, वैसे बोल रहे थे, लेकिन मैं अपने सामने बैठकर, कोई भविष्यद्वक्ता ने मुझे ये नहीं बताया कि मेरे पापा मिसिंग हुए तो कहाँ हुए, कैसे हुए, कब हुए। मेरे भाई के बारे में या मेरे मम्मी के बारे में कभी कुछ बताया नहीं। कोई भविष्यद्वक्ता मेरे सामने बैठकर मुझे ऐसा कोई कुछ नहीं बताया। समझ में आ गया? तो ये सारी चीज़ें हैं जो, हाँ, दूसरी बार एक भविष्यद्वक्ता थे जो सिस्टर थे, उन्होंने मुझे मेरे मैरिज के बाद जब मैं
अपने घर चली गई थी। मम्मी अकेली थी यहाँ पर। मैंने एक बिलीवर ब्रदर के घर में उनको रखा था कि जब तक वो मेरे पास नहीं आती है तब तक संभाल कर रखना उनको। तब मेरे घर का पेपर्स बन रहे थे, डॉक्यूमेंट्स बन रहे थे, रजिस्ट्रेशन हो रहा था, तो उनकी ज़रूरत थी यहाँ पर। इसके लिए मैंने उनको यहीं रहने दिया। कुछ 1-2 हफ्ते के लिए ही रहना था उनको, लेकिन वो बढ़ गया समय उनका, तो वो ज़्यादा समय हो गया। तो मैंने बोला कि पता नहीं कब आएंगे मम्मी यहाँ पे रहने के लिए मेरे साथ। तब एक भविष्यद्वक्ता ने मुझे, सिस्टर थी वो, उन्होंने बोला आप पहली बात तो यहाँ आना नहीं चाहिए था, अब आ गए हैं तो आप यहाँ पर कंटिन्यू रह नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जगह आपके लिए नहीं है। आप गलत डायरेक्शन में आ चुके हैं, रास्ता आपका ये नहीं था, आप अलग जगह में टर्निंग ले लिया है। मैंने बोला सच बात है, परमेश्वर मुझे मना कर रहा था मैरिज के लिए और मैंने ही इस मैरिज को एक्सेप्ट किया है। तो उन्होंने मुझे बता दिया कि आप पलट कर जाओ, नहीं तो आप अपनी मम्मी को भी खो देंगे और उसके बाद फिर आपको चांस नहीं रहेगा कि आप मम्मी की देखभाल कर पाओ। तो आप जाइए, आप जल्दी से जाइए, क्योंकि वो इसके बाद अगर आप लेट करोगे तो वो भी नहीं रहेगी, तो और भी ज़्यादा आप नुकसान में जाओगे। तो मैं रिटर्न बैक आ गई। तो वो भविष्यद्वक्ता उस समय सेकेंड टाइम मुझे मिले। फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ ट्रांसफॉर्म के लिए मुझे परमेश्वर ने भविष्यद्वक्ता से ट्रांसफॉर्मेशन में उतार दिया, और दूसरी टाइम मेरे मम्मी के सेफ्टी के लिए परमेश्वर ने मुझे वहाँ से हकाल दिया। ओके, जिधर मैं मैनेज करके अपने घर गई थी वहाँ से मुझे भगा दिया। ओके, उधर से ऐसे भगा दिया कि मैंने यहाँ नहीं देखा, वहाँ नहीं देखा, बस ऐसे चाबी छोड़ दिया, मेरे सारे सब चीज़ें वहीं पे छोड़ दिए, बस पहने हुए कपड़े पहने थे, और बाइबल, जो स्टडी बाइबल जो मेरा रेगुलर मैं यूज़ करती हूँ, बस उतनी बाइबल को उठा के मैं चली आई अपने घर में। कुछ नहीं लाया वहाँ से मैंने रिटर्न, ओके, और छोड़ दिया। तो अभी तक मैं पलट कर कभी नहीं गई वहाँ पर, और मेरे मम्मी के संगति में रहकर परमेश्वर की आराधना में अपने समय को बिताया, उसकी सेवा की मैंने, बहुत मज़ा किया उसके साथ, आनंदित रखा उसको, परमेश्वर के अच्छी बातों में उसको बहुत बढ़ाया, बहुत अच्छी बातों में हम जिए। और फिर जाते समय भी मैंने उनको एएनएम मिनिस्ट्री तक का सारा कॉन्टैक्ट्स में बनाए रखा, उनके चर्चेस के कॉन्टैक्ट में भी वो थी, बहुत अच्छे से ही उसका जो भी था वो उसका समय था, ऐसा ही बोलना चाहिए, उसका समय था और उसको जाना पड़ा, गुड बाय देना पड़ा उसको मुझे। ओके, तो इस तरह से परमेश्वर भविष्यद्वक्ता ही बता सकता है जो कुछ भी है, और मेरे कांटेक्ट में तो भविष्यद्वक्ता आए नहीं, जो आए थे वो ये 2 ही लोग थे, और उसके बाद अभी तक मुझे कोई मिला नहीं, है ना। तो आप ये मत सोचिए कि आपके लिए क्या है क्या नहीं है, क्या होगा मेरा, कुछ तो मुझे कोई बताए, कोई तो मेरी सहायता करे, कोई तो नहीं, आप मिसडायरेक्ट हो जाएंगे। ओके, मिसडायरेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनविजिबल रियाम में ना आप प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थनाएं सुनी जाती है। इनविजिबल रियाम में आप आराधना करते हैं, वो आराधना ग्रहण होती है। इनविजिबल रियाम में आप ऑफरिंग्स देते हैं, टायत देते हैं, उसके असर आते हैं। इनविजिबल रियाम में आपके सारे रिजल्ट्स रेडी होकर मैनिफेस्ट होते रहते हैं। इसके लिए आपको रास्ता छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपके कुछ ऐसे दिक्कतें होगी जो अभी तक आंसर आपको नहीं मिला है, लेकिन वो दिक्कतों का लंबा समय की वजह से आप अपने काम, परमेश्वर का जीवन जीना जो आपको दिया गया है, उसमें आप घटी नहीं करना है, उसमें आप कमज़ोर नहीं बनना है। चाहे आपके दिक्कतों का कुछ हल हो या ना हो, आपको बने रहना है, परमेश्वर के संगति में डट कर रहना है। ओके, पूरी ताकत लगाकर, जोर लगाकर परमेश्वर के सामने ठहरे रहना है, टस से मस नहीं होना है। हालेलुया। कुछ नहीं करना है आपको, उसको छोड़कर रास्ते नहीं देखना है, उसको कम करके कुछ और चीज़ों में बढ़ नहीं जाना है, क्योंकि काम तो नहीं हो रहा है, दिक्कतें तो बढ़ी है,
और तो ज़्यादा ही हो चुकी है, इसके लिए चलो अब छोड़ो, कितना समय बिताए परमेश्वर के लिए, अब चलो दूसरा कुछ करने के लिए थोड़ा समय लगा दे। मत कीजिए ऐसा। आप ईमान के साथ परमेश्वर के साथ उल्टा ज़्यादा समय दीजिए, उल्टा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कीजिए परमेश्वर के राज्य में, उल्टा ज़्यादा से ज़्यादा ओवर कर दीजिए अपने आप को परमेश्वर के ऊपर। ओवर आप हो जाइए, मतलब इतना ओवरफ्लोइंग हो जाइए कि जितना ज़रूरत है उससे भी ज़्यादा आपने परमेश्वर के ऊपर वार दिया, ऐसा हो जाइए आप। लेकिन घट मत जाइए, ओके? क्योंकि परमेश्वर के अलावा और कुछ है ही नहीं इस संसार के अंदर। ये संसार एक पल भर के लिए है, टेम्पररी के लिए है। शरीर के मामले में दिक्कतें हैं, उसके खातिर आप परमेश्वर को जो परमानेंट ठहरने वाला है हमारे लाइफ में, उसको कम मत कीजिए, ओके? उसके अंदर तो आप बढ़ते ही जाइए, बढ़ते ही रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा होते जाइए। आमीन। मुझे लगता है कि आप मेरी बातों को समझेंगे, सीखेंगे और बने रहेंगे परमेश्वर में, डट कर रहेंगे। आप इससे अलग नहीं होंगे, चाहे आपके रिजल्ट्स जो आप लेकर आते हैं ब्रांचेस में, कहीं पर भी लेकर आते हैं, ओके? कोई प्रेयर रिक्वेस्ट देते हैं यूट्यूब पर मेरे चैनल्स में या कहीं किसी के भी चैनल्स में और उसके असर नहीं दिखे हैं अभी तक, तो भी निराश मत होइए, ओके? क्योंकि इसके पीछे रीज़न क्या है हम नहीं जानते हैं, लेकिन काम कब होता है? जब परमेश्वर का पुनरुत्थान का आत्मा अनलॉक होता है, ओके? जब पुनरुत्थान का आत्मा हमारे कनेक्शन में आ जाता है, कांटेक्ट में आ जाता है, काम हो जाते हैं। समझा आपको? तो ये सारी चीज़ें परमेश्वर के आत्मा पर डिपेंड है, कोई चर्च के ऊपर नहीं डिपेंड है, कोई पासबानों के ऊपर डिपेंड नहीं है, कोई जगह ज़मीनों के ऊपर डिपेंड नहीं है। आपको परमेश्वर के आत्मा के ऊपर डिपेंड है आपके रिजल्ट्स को आना। यीशु मसीह भी परमेश्वर के आत्मा पर डिपेंड था कि वो पुनरुत्थान करेगा तो वो पुनरुत्थित होगा, नहीं किया तो वो गया फिर। हालेलुया। तो देखिए, पुनरुत्थान का आत्मा परमेश्वर ने भेजा, तो आपके दिक्कतों का हल का आत्मा परमेश्वर भेजता है, और परमेश्वर भेजता है, भेजता है, भेजता है, भेजता है। इसके अलावा आपको कुछ नहीं सोचना है। वो भेजता है और वो भेजता है और वो भेजता है। वो विश्वास योग्य परमेश्वर है, लेकिन रास्ता छोड़कर जाना आपके लिए वो सही डिसीजंस नहीं है। हालेलुया। तो परमेश्वर के आत्मा को अनलॉक करना सीखिए, और ब्रांचेस के अंदर आप हो तो इस प्रेयर पॉइंट को आप उठाइए कि परमेश्वर के आत्मा को अनलॉक कर पिता। अब वो हम नहीं देखना चाहते कि यहाँ से लोग जलंधर जाए, जलंधर से इधर आए, इधर से उधर जाए। हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे ब्रांच में आ जाए और काम हो जाए, आ जाए और हो जाए, आ जाए और हो जाए, ओके? वो मिरेकल का वो स्ट्रेंथ हम हमारे ब्रांच में देखना चाहते हैं, हमारे घरों में देखना चाहते हैं, हमारे एरिया में देखना चाहते हैं, हमारी खुद की लाइफ में हम देखना चाहते हैं। उस अवस्था के अंदर अपने आप को ऊंचा उठने दो अभी, ओके? उस जोर में, उस स्ट्रेंथ में ऊंचे उठने के लिए हो जाओ। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।